एपिसोड 476। आगे के वीडियो देखने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। यहाँ तक कि लू मिंगहाओ और गाओ शेन जैसे लोगों के लिए भी कुछ साधना संसाधन प्राप्त करना बहुत कठिन है, लेकिन पाप के पवित्र शहर में ये क्षमता है, इसीलिए वे मदद करने को तैयार हैं। ठीक है, मैं अब पवित्र शहर से संपर्क करूंगा। आखिरकार यह एक बड़ी बात है और मैं इस पर निर्णय नहीं ले सकता। वो डुओ 2 बार लिंग जियाओ से हारा, हर बार पिछली बार से भी बदतर। उसे अपना चेहरा वापस पाना होगा, इसलिए उसे लू मिंगहाओ और गाओ शेन पर जीत हासिल करनी होगी। भले ही दूसरा पक्ष बहुत कुछ मांग रहा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। रिपोर्ट के बाद पवित्र शहर के शीर्ष प्रबंधन ने लू मिंगहाओ और गाओ शेन के लिए इनाम को दोगुना करने पर सहमति व्यक्त की, लेकिन एक शर्त भी है, वही है कि उन्हें जीतना ही होगा। यदि वे हार जाएं तो किसी इनाम की उम्मीद न करें। दोनों ने खुशी खुशी सहमति दे दी। वे इन दिनों लंबे समय से लिंगजियो की लड़ाइयों का अवलोकन कर रहे हैं। लिंगजियो की ताकत की पुष्टि की तो वे निश्चिंत हैं। दोपहर में लिंगजियो फिर भी एक यादृच्छिक लड़ाई के लिए युद्ध क्षेत्र में आया। परिस्थितियों ने अभी भी दान झिझी क्षेत्र के प्रारंभिक चरण और दान झिझी क्षेत्र के मध्य चरण को चुना। भाई लिंग, सावधान रहो, लू मिंगहाओ और गाओ शेन तुम्हें देख रहे हैं। जब आप उनसे मिले तो सावधान रहें। हालांकि लू मिंगहाओ की साधना ब्लैक डायमंड फैंग के समान ही है, लेकिन उसकी लड़ने की शक्ति ब्लैक डायमंड फैंग से कहीं अधिक है। जहां तक गाओ शेन का सवाल है, मैं आपको सलाह देता हूं कि यदि आप उनसे मिले तो सीधे हार मान लें। वह आदमी मार्शल आर्ट का दीवाना है, वह बहुत मजबूत है। मंच पर जाने से पहले शापो लांग ने चेतावनी दी। भाई लैंग अभी भी मुझ पर भरोसा करता है, चिंता मत करो, क्योंकि मैंने डैन एक्सट्रीम रियल्म के प्रारंभिक और मध्य चरण के साथ लड़ने का साहस किया है। मुझे यकीन है लिंग जियो इस समय गाओ शेन से मिलना नहीं चाहता है। आखिरकार एक बार जब उसका सामना गाओ शेन से होगा तो उसे तानाशाह मार्शल आत्मा का उपयोग करना पड़ सकता है। लेकिन लू मिंगहाओ, वह डरता नहीं है। भले ही वह तानाशाह मार्शल आत्मा का उपयोग नहीं करता है, उसके पास जीतने का एक रास्ता है। दोपहर में लिंग जियाओ की लड़ाई देखने वालों की संख्या अधिक लग रही थी, क्योंकि खबर है कि 10 संतों में से 9वें लू मिंगहाओ और 10 संतों में से 8वें गाओ शेन लिंग जियो से लड़ने के लिए तैयार हैं। लिंग जियाओ हाल ही में शेनवू पवित्र शहर में बहुत लोकप्रिय रहा है। केवल 3 दिनों में उन्होंने अपनी जीत का सिलसिला लगभग 200 खेलों तक बढ़ा लिया है। ये तो बहुत ही भयानक है, वाल्किरी झाओ शुई से भी अधिक भयानक। हालांकि झाओ शुई ने लगातार 10,000 गेम जीते हैं, लेकिन वह औसतन एक दिन में केवल 10 गेम ही खेलती हैं। लिंग जियाओ एक भयानक आदमी है। पहले दिन को छोड़कर जब वह वार्म अप करने आया था और केवल 2 गेम खेले थे, दूसरे दिन उन्होंने सीधे 100 गेम जीत लिए। तीसरे दिन से अब तक वह मूलतः 100 गेम तक पहुंच गए हैं। दोपहर की शुरुआत में लिंग जियो का सामना केवल साधारण प्रारंभिक चरण के दानजी दायरे के योद्धाओं से हुआ। लड़ना संतोषजनक नहीं था, हालांकि कुछ लाभ तो हुआ, लेकिन पहले जितना बड़ा नहीं। 10 से अधिक गेम खेलने के बाद उन्होंने सभी में जीत हासिल की। ठीक उसी समय जब वह अपने प्रतिद्वंद्वी को दानजी रियल्म के मध्य चरण में लॉक करने वाला था, उन्होंने एक दिलचस्प प्रतिद्वंद्वी तैयार किया। ये व्यक्ति लू मिंगहाओ है। 10 संतों में 9वां लू मिंगहाओ सुबह ही आ चुका था और उससे लड़ना चाहता था, लेकिन वह पाप के पवित्र शहर के दर्जनों योद्धाओं से लड़ने के बाद वापस आराम करने चला गया। लड़ाई शुरू नहीं हुई, अब अंततः वे मिले। खैर, आखिरकार 10 संत मेरे लिए सिर्फ कदम रखने के पत्थर हैं। लिंग जियाओ मुस्कुराया। ये लू मिंगहाओ डैन ज़ेड दायरे के शुरुआती चरण में आखिरी योद्धा था जिसे उसने चुनौती दी थी। लिंग जियाओ, मुझे आपको बधाई देनी चाहिए कि आप तियान दान क्षेत्र के प्रारंभिक चरण के साधना स्तर के साथ साथ दान ज़ेड क्षेत्र के प्रारंभिक चरण में योद्धाओं को हराने में सक्षम हैं। यदि आप मुझे हरा सकते हैं तो मैं इस बात पर आश्वस्त हो सकता हूँ। डैन ज़ेड दायरे के प्रारंभिक चरण के नीचे कोई भी आपका प्रतिद्वंद्वी नहीं होगा। उस समय आपको वास्तव में इस युद्ध क्षेत्र का तानाशाह बनना होगा। रिंग पर लू मिंगहाओ ने लिंग जियो को देखा और हल्की मुस्कान के साथ कहा। इस आदमी ने बिना किसी तनाव या डर के लिंग जियो का सामना किया। शायद उसकी नज़र में लिंग जियो केवल उसका पराजित प्रतिद्वंद्वी ही हो सकता था, इसलिए उन्होंने इसे बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। आप साधना में ब्लैक डेविल फैंग जितने ही अच्छे हैं, हालांकि बाहरी दुनिया कहती है कि आपकी लड़ने की शक्ति उससे अधिक मजबूत है।
लेकिन मेरी राय में ब्लैक डेविल फैंग, जिसके पास गेट ऑफ ऑल एविल है, वास्तव में आपसे बुरा नहीं है। क्या आप वाकई जारी रखना चाहते हैं? इस युद्ध के बाद आप 10 संतों में से 9वें अपनी उपाधि के योग्य नहीं रहेंगे। लिंग जियाओ ने भी हल्की मुस्कान के साथ कहा, हे ब्लैक डेविल फैंग, जिसके पास किलिंग स्वॉर्ड और गेट ऑफ ऑल एविल है, वह तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकता। इससे मुझे सचमुच आश्चर्य हुआ। सिद्धांततः मुझे आपको उकसाना नहीं चाहिए, लेकिन मैं युवा पीढ़ी का अहंकारी होना बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसके अलावा ब्लैक डेविल फैंग के पास खजाना है, तो क्या मैं भी उसे नहीं ले सकता? लू मिंगहाओ अभी भी बहुत शांति से मुस्कुरा रहा था। शायद उसके पास बहुत पहले से ही लिंग जियो को हराने का एक तरीका था। तुम आश्वस्त हो? तुम्हारी लड़ाकू भावना को देखकर तो ऐसा लग रहा था कि तुमने मुझे लगभग धोखा दे दिया है। लेकिन चूंकि आपने पाप के पवित्र शहर से लाभ प्राप्त किया है, इसलिए ऐसी बातें कहना वास्तव में विश्वसनीय नहीं है। बस इतना कह दो कि तुम जुआ खेलना चाहते हो। लिंग जियो ने घृणा से कहा, ठीक है, अब और बकवास नहीं, दर्शक इंतजार नहीं कर सकते। चलो लड़ाई करें, मजा आता है। स्विश, एक चमकदार तलवार जैसी रोशनी दिखाई दी। लू मिंगहाओ नामक इस व्यक्ति ने भी तलवार का प्रयोग किया, और ये तलवार बहुत अनोखी है। इसका पूरा शरीर सफेद है, मानो इसे बर्फ से तराशकर बनाया गया हो। यह अंतहीन ठंड से भरा है, जिससे लोग कांप उठते हैं। दिव्य श्रेणी स्वर्गीय राजा स्तर का एक और हथियार। हालांकि ये दिव्य श्रेणी स्वर्गीय राजा हथियारों में सबसे निचला स्तर भी है। ये हत्या तलवार के बराबर है, लेकिन 10 संत वास्तव में अमीर हैं। प्रतिद्वंद्वी की तलवार को देखकर लिंग जियो मुस्कुराया। यह अनुमान लगाया गया है कि 10 संतों में से प्रत्येक के पास दिव्य श्रेणी स्वर्गीय राजा स्तर का एक हथियार है। यद्यपि ग्रेड अलग अलग हो सकते हैं, परंतु ग्रेड समान होने चाहिए। सच्चे सार के सक्रिय होने के साथ लू मिंगहाओ के हाथ में लंबी तलवार और अधिक ठंडी हो गई, और ऐसा लग रहा था जैसे उसने पूरे युद्ध क्षेत्र को ढक लिया हो। लिंग जियो ने तो बर्फ में से एक फीनिक्स की मूर्ति को उड़ते हुए भी देखा। इस तलवार को आइस फीनिक्स तलवार कहा जाता है। यह मूलतः एक प्राचीन आइस फीनिक्स जीवाश्म से बना था। ये ब्लैक डेमन फैंग की हत्या तलवार से भी अधिक शक्तिशाली है। बर्फीली फीनिक्स तलवार बर्फीली फीनिक्स की सांस को बाहर निकाल सकती है और योद्धा के खून को तुरंत जमा सकती है। यहाँ तक कि यदि दान क्षेत्र के किसी स्वामी पर भी स्प्रे कर दिया जाए तो उसका खून तुरंत जम जाएगा। इसलिए मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि जल्दी से आत्मसमर्पण कर देना बेहतर है। शारीरिक पीड़ा सहना बंद करो, हो सकता है कि अंत में तुम्हारी जान भी चली जाए। लू मिंगहाओ एक चतुर आदमी है। अगर वह बिना लड़े जीत जाए तो ये सबसे अच्छा होगा। यही कारण है कि उन्होंने अपनी आइस फीनिक्स तलवार को इतनी स्पष्टता से पेश किया। इसका उद्देश्य लिंग जियाओ को आत्मसमर्पण कराना है। वैसे भी पाप के पवित्र शहर के लोगों द्वारा उसे दी गई शर्त लिंग जियो को हराने की है। लिंग जियाओ का स्वेच्छा से आत्मसमर्पण करना ठीक है, लेकिन लू मिंगहाओ को निराश होना ही था। लिंग जियाओ ऐसा व्यक्ति कैसे हो सकता है जो सहजता से आत्मसमर्पण कर दे? वह हत्या की तलवार पकड़े हुए वहीं खड़ा रहा, मंद मंद मुस्कुराया और बोला, बकवास बंद करो, बस हमला करो, लोगों को डराओ। ये तरकीब मुझ पर काम नहीं करती। ऐसा कहने के बाद वह पहले से ही फ्रॉस्ट ड्रैगन बीस्ट सोल के परिवर्तन में प्रवेश कर चुका था। क्या आपके अंदर बर्फ की आभा नहीं है? फिर मैं देखना चाहता हूं कि आपकी ठंडी आभा अधिक प्रबल है या मेरी। आखिरकार उसका फ्रॉस्ट ड्रैगन बीस्ट सोल परिवर्तन मनोरंजन के लिए नहीं है, और अंतरिक्ष जितना ठंडा होगा उसके परिवर्तन की लड़ाकू शक्ति उतनी ही मजबूत होगी। मारना। लू मिंगहाओ को लिंग जियो के पशु आत्मा परिवर्तन की परवाह नहीं थी। इसके विपरीत लिंग जियाओ ने एक जानवर आत्मा में बदलना चुना क्योंकि वह उससे डरता था। उसके बारे में इतना डरावना क्या था? उसके हाथ में रखी बर्फीली फीनिक्स तलवार हिल गई और एक ठंडी तलवार की ऊर्जा हवा में उछली। यह ऐसा था जैसे बर्फीला फीनिक्स दुनिया में आ गया हो और वह सीधे उस पर झपट पड़ा। वहां हवा में बहुत सारे बर्फ के फूल संघनित हैं, जो काफी खूबसूरत लग रहे हैं, लेकिन ये बहुत डरावना भी है। मैदान के ऊपर बर्फ की गिट्टी की रेखाएं बन गईं और ऐसा लग रहा था कि जमीन बर्फ में बदल गई है। दिलचस्प। लिंग जियाओ को अपने चेहरे की ओर तेज ठंडी हवा का झोंका महसूस हो रहा था। उसने अपनी वास्तविक ऊर्जा को सक्रिय करने का प्रयास किया, लेकिन आसपास के तत्व संघनित प्रतीत हो रहे थे, इसे अवशोषित करने में असमर्थ। यद्यपि वह फ्रॉस्ट डिवाइन ड्रैगन बीस्ट सोल में परिवर्तित हो गया, फिर भी वह अपने शरीर में प्रवेश करने वाली ठंडी हवा का प्रतिरोध कर सकता है।
लेकिन इस बर्फ फीनिक्स तलवार की ठंडी ऊर्जा थोड़ी अजीब है। ऐसा लगता है कि तलवार की ठंडक उसकी इच्छाशक्ति में घुस जाती है और यहाँ तक कि किसी व्यक्ति की लड़ने की भावना और लड़ने की भावना को भी जमा सकती है। लेकिन फिर भी उसमें कोई डरावनी बात नहीं है। उसके पीछे फ्रॉस्ट ड्रैगन की छाया दिखाई दी। उसने अपना मुंह खोला और दहाड़ा और भयानक ठंडी हवा को सीधे फ्रॉस्ट ड्रैगन ने अंदर खींच लिया। क्या आप ही एकमात्र हैं जो ठंडी ऊर्जा का उपयोग करना जानते हैं? लिंग जियो ने उपहास किया और एक दिव्य ड्रैगन उसके पीछे हवा में उछला, जैसे कि वह बर्फ के क्रिस्टल से तराशा गया हो। उसने लू मिंगहाओ से लड़ने के लिए अपने दांत और पंजे दिखाए। लिंग जियाओ प्रतिद्वंद्वी की सर्वोत्तम लड़ाई पद्धति का उपयोग करके प्रतिद्वंद्वी को हराना चाहता है। केवल इसी तरह से यह मूल्यवान हो सकता है, अन्यथा जीतना बहुत आसान हो जाएगा। क्या यह उबाऊ नहीं होगा? बेशक, इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि इससे उन्हें कोई खास मदद नहीं मिली। लिंग जियो देखना चाहता था कि लू मिंगहाओ के पास और क्या क्या तुरुप के पत्ते हैं। वह अपने सभी कार्डों का उपयोग करने की आशा रखते हैं, जिससे उन्हें और भी अधिक मदद मिलेगी। चूंकि आप लू मिंगहाओ से लड़ने के लिए सहमत हो गए हैं, इसलिए आपको कुछ हासिल करना होगा। क्या आपको लगता है कि आप इस विधि से जीत सकते हैं? लू मिंगहाओ के चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक भाव प्रकट हुआ और फिर उसने अपनी बांह पर एक तलवार का फूल रखा। अचानक उसके पीछे एक बिजली चमकी। इस आदमी की मार्शल भावना यिन थंडर बन गई, जिसका कई योद्धा सपना देखते हैं। यिन की गड़गड़ाहट जमीन पर गिरी, जो जियो बर्फ जितनी ठंडी थी। यह आइस फीनिक्स तलवार का पूरक है और इसकी शक्ति और भी अधिक भयानक है। बर्फ का फीनिक्स नाचता है और गड़गड़ाहट अस्थि मज्जा में प्रवेश करती है। टकराना। एक तेज आवाज के साथ काली गड़गड़ाहट बर्फ फीनिक्स तलवार की तलवार ऊर्जा में विलीन हो गई। वह लिंग जियो की ड्रैगन छाया से टकरा गया। ड्रैगन छाया पर जब प्रहार किया गया तो वह चिल्लाए और लिंग जियो के शरीर में वापस चली गई। इतना ही नहीं, काली गड़गड़ाहट ने वास्तव में लिंग जियो को पूरी तरह से घेर लिया। अंधकार और गड़गड़ाहट का एक पिंजरा बन गया। हालांकि वह लिंग जियो को तुरंत नहीं मार सका, लेकिन ये यिन लेई बहुत भयानक है। ये प्रतिद्वंद्वी की ताकत को लगातार कमजोर कर सकती है, यहाँ तक कि प्रतिद्वंद्वी के शरीर को भी नष्ट कर देता है। अपने प्रतिद्वंद्वी को हारना ही पड़ेगा। लिंग जियो, आप अभी भी हम 10 संत पुत्रों को कमानते हैं। क्या आपको लगता है कि सिर्फ इसलिए कि आपने ब्लैक डेमन फैन को हरा दिया है, आप जो चाहे कर सकते हैं? जहां तक ब्लैक डेमोनिक फैन का सवाल है, पिछली लड़ाई महज एक दुर्घटना थी। अगर वह सचमुच आते ही अपनी पूरी ताकत लगा दे तो आप उसे हरा नहीं पाएंगे। इसका फायदा उठाकर लू मिंगहाओ धीरे धीरे घमंडी हो गया। उसने यिन लेई पार्गेट्री में लिंग जियो को मुस्कुराते हुए देखा। मेरा दया दिखाने का कोई इरादा नहीं है। आइस फीनिक्स टूटे पंख मार। मैंने उसे अपने हाथ से बर्फीली फीनिक्स तलवार को फिर से बाहर निकालते देखा, जैसे बर्फ का फीनिक्स पक्षी अपने पंख फड़फड़ा रहा हो। अनगिनत बर्फ की कीलें उन्हीं और यिन थंडर परगेट्री के माध्यम से लिंग जियो पर हमला किया। लिंग जियाओ ने थोड़ा सा मुंह सिकुड़ा। लू मिंगहाओ की ताकत वास्तव में असाधारण है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वह एक ऐसे योद्धा को पराजित करने में सक्षम था जो दानपरम क्षेत्र के मध्य चरण में था। यदि उसने अपने स्वर्गीय दानव जुवानवु शरीर को शाही स्तर के 9वें स्तर तक विकसित नहीं किया होता तो वह गंभीर रूप से घायल हो जाता। अभी भी उनका शरीर ठंड से पीड़ित है, जो काफी असुविधाजनक है। वहाँ एक अद्भुत खजाना है और उसकी अपनी मार्शल भावना के साथ मिलकर जो शक्ति वहन करती है वह वास्तव में शक्तिशाली है। खासकर तब जब लू मिंगहाओ ने उसे यिन लेई परगेट्री में स्पष्ट रूप से कैद कर लिया था, लेकिन वह अभी भी बाहर से हमला करने में सक्षम था। यिन लेई परगेट्री द्वारा आक्रमण को बिल्कुल भी कमजोर नहीं किया गया है, जो आश्चर्यजनक है। लिंग जियाओ, अब तुम समझ गए हो 10 पवित्र पुत्र कौन हैं। अब तुम मेरे द्वारा यिन लेई परगेट्री में फंस गए हो। अगर तुम बलपूर्वक बाहर निकल भी गए तो भी बहुत सारी वास्तविक ऊर्जा खर्च हो जाएगी। अंततः हार तो अवश्यम भावी है। अब हार स्वीकार करने में बहुत देर नहीं हुई है। तुम्हारे और मेरे बीच कोई गहरी नफरत नहीं है। अगर तुम घुटने टेककर माफी मांगो तो मैं तुम्हें जाने दे सकता हूँ और तुम्हें बेवकूफ बनने से रोक सकता हूँ। लू मिंगहाओ ने हमला करते हुए उपहास किया। दर्शकों में शापोलांग इतने क्रोधित थे कि उन्होंने अपने दांत पीस लिए। लू मिंगहाओ, अगर तुमने उसे चोट पहुंचाने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। भाई लैंग, मुझे डर है कि आपके लिए ऐसा करना अनुचित है। यह एक निष्पक्ष लड़ाई है, लेकिन लिंग जियो आत्मसमर्पण करने से इनकार करता है।
लू मिंगहाओ पर अपनी सारी नफरत निकालना गलत है। गाओ शेन ने भौहें सिकुड़ी। मुझे परवाह नहीं है कि वह सही है या नहीं, लेकिन उसने मेरे भाई को चोट पहुंचाने की हिम्मत की, लेकिन इसकी अनुमति नहीं है। देखो वह कितना घमंडी है, उसने वास्तव में लिंगजियो को घुटने टेकने की हिम्मत की। मैं उसे बाद में मार डालूंगा। शापो लांग ने ठंडी सांस ली। तभी गाओ शेन को समझ में आया कि शापो लैंग और लिंगजियो के बीच का रिश्ता निश्चित रूप से एक साधारण दोस्ती नहीं था। ये बात और भी गहरी लगती है। भाई वुल्फ, मुझे उत्साहित क्यों होना चाहिए? मैं इस छोटी सी चाल से कैसे हार सकता हूँ? इस समय लिंगजियो की आवाज अखाड़े के ऊपर से आई। अच्छा लड़का, क्या तुम सचमुच इस यिनलेई यातनागृह को तोड़ने की योजना बना रहे हो? खैर, अगर ऐसा है तो मुझे पीछे हटने की जरूरत नहीं है। मैं बाद में आपके लड़के को अच्छा बना दूंगा। लू मिंगहाओ ने उपहास किया। लंबे समय तक हमला करने के बाद भी वह लिंगजियो को हराने में असफल रहा। इसका कारण ये था कि उसने लिंगजियो को केवल मामूली रूप से घायल किया था। इसका मुख्य कारण ये था कि यिनलेई पार्गेट्री ने उसकी बहुत सारी वास्तविक ऊर्जा छीन ली थी और उसका हमला थोड़ा कमजोर हो गया था। अब जबकि प्रतिद्वंद्वी यिनलेई पार्गेट्री को तोड़ना चाहता है, तो वह ऐसा होते देखकर खुश है। क्योंकि यदि प्रतिद्वंद्वी यिनलेई पार्गेट्री को तोड़ना चाहता है, तो उसे अपनी लगभग सारी सच्ची ऊर्जा खर्च करनी होगी। ये सक्रिय रूप से हार स्वीकार करने के बराबर है। लिंगजियो इस बार खत्म हो गया। हाँ, भले ही वह यिनलेई पार्गेट्री से बाहर निकल जाए, वह अपने असली सार के गंभीर उपभोग के कारण पराजित हो जाएगा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि लू मिंगहाओ 10 संतों में से एक मजबूत आदमी है। आइस फीनिक्स तलवार के साथ संयुक्त मार्शल आत्मा बहुत शक्तिशाली है। इस बार भले ही लिंगजियो के 3 सिर और 6 हाथ हों, वह मुश्किल में पड़ जाएगा। इसके अलावा लू मिंगहाओ के पास आइस फीनिक्स तलवार के अलावा और भी बहुत कुछ होना चाहिए। लिंगजियो शुरुआत में बहुत लापरवाह था और उसने अपनी असली ताकत बिल्कुल नहीं दिखाई। आखिरकार ये पिछली जीत की लहर थी जिसने उन्हें थोड़ा गर्वित किया। हाँ, युवाओं को कुछ असफलताएं झेलनी पड़ती हैं, ये सही है। मुझे लगता है कि यह सिर्फ एक झटका नहीं है। हालांकि लू मिंगहाओ उसे मारने की हिम्मत नहीं करता है, फिर भी वह उसके भौतिक शरीर को नष्ट कर सकता है। हर कोई इसके बारे में बात करता था और उन सभी को लगता था कि इस बार लिंगजियो बर्बाद हो गया था। सौभाग्य से ये शेनवू पवित्र शहर का युद्ध क्षेत्र है, बाहर नहीं। अन्यथा लिंगजियो मर चुका होता। जैसे ही हर कोई इसके बारे में बात कर रहा था, अचानक एक जोर की आवाज आई। सबने देखा कि मंच पर यिनलेई पार्गेट्री से अचानक एक भयानक ऊर्जा प्रस्फुटित हुई। ये वज्रपात वाले अग्निबम के समान था। इसने सीधे यिनलेई पार्गेट्री को उड़ा दिया। विस्फोट के भयावह परिणाम के कारण लू मिंगहाओ को दर्जनों मीटर पीछे हटना पड़ा। प्रभाव बल के कारण रक्षा दीवार लगातार हिलने लगी। एक दहाड़ के साथ लिंगजियो यिनलेई यातनागृह से बच निकला। भयानक प्रभाव बल ने लू मिंगहाओ को भी उड़ा दिया, लेकिन आखिरकार यह कुछ भी नहीं था। जिस क्षण लू मिंगहाओ बाहर उड़ा, उसकी नजरें विस्फोट के केंद्र पर टिकी थीं। फिर उसने सचमुच अपने हाथ में बर्फीली फीनिक्स तलवार उड़ाई। बर्फीली फीनिक्स तलवार उसके हाथ से उड़ गई और ऐसा लगा जैसे बर्फीली फीनिक्स का पुनर्जन्म हुआ हो, जो अत्यंत उज्ज्वल प्रकाश से चमक रही थी। भारी मात्रा में उदास और जानलेवा ठंडी हवा निकली। लिंगजियो की थकावट का फायदा उठाना और लिंगजियो को पूरी तरह से हराना। जब लू मिंगहाओ ने अपना शरीर स्थिर किया, तो वह जमीन पर पैर रखकर आगे बढ़ा। दौड़ते हुए उसने एक रस्सी निकाली। रस्सी अजगर जैसी दिख रही थी, लेकिन थोड़ी पतली थी। उसने चुपचाप मंत्र पढ़ा और रस्सी हवा में टूट गई। गति बर्फ फीनिक्स तलवार से भी अधिक तेज थी, मानो एक पतला अजगर लिंगजियो की ओर उड़ रहा हो। ये रस्सी लू मिंगहाओ के शरीर पर एक और खजाना थी। इसे पायथन रोप कहा गया। नाम तो बहुत अच्छा नहीं लगता, लेकिन ये चीज भी बहुत शक्तिशाली है। एक बार जब ये प्रतिद्वंद्वी के शरीर को छू लेता है, तो ये तुरंत प्रतिद्वंद्वी को उलझा सकता है। फिर मालिक के नियंत्रण में ये ढीला या तंग हो सकता है। यदि प्रतिद्वंद्वी रस्सी से मुक्त होने का प्रयास करता है तो इससे अजगर की रस्सी और भी कस जाएगी। यह मनुष्य के आंतरिक अंगों को भी नष्ट कर सकता है। काफी भयानक। इस चीज का इस्तेमाल पहले कैदियों से पूछताछ करने के लिए किया जाता था। अगर कैदी आज्ञा का पालन नहीं करता या ईमानदारी से सवालों का जवाब नहीं देता, तब तुम्हें कष्ट होगा। यह आपको मरने के लिए मजबूर करने के लिए पर्याप्त है। ये भी दिव्य श्रेणी स्वर्गीय राजा स्तर का खजाना है। यद्यपि यह निम्न स्तर पर है, लेकिन यह इसके जादुई प्रभाव में बाधा नहीं डालता है।
इसका उपयोग रक्षा के लिए नहीं किया जा सकता है, और इसका उपयोग सीधे दुश्मन को मारने के लिए नहीं किया जा सकता है। लेकिन यह एक अविश्वसनीय खजाना है, जो अक्सर युद्ध में दुश्मन को रक्षाहीन बना सकता है। बेशक, चाहे वह कोई भी खजाना हो, वह अप्रत्याशित ही होगा। अन्यथा, चाहे वह कितनी भी अच्छी चीज क्यों न हो, एक बार अवरुद्ध हो जाने पर वह अर्थहीन हो जाएगी। लू मिंगहाओ का युद्ध अनुभव वास्तव में काले जादू के दांत से अधिक है, और उनके युद्ध कौशल भी अधिक मजबूत हैं। उन्होंने सीधे तौर पर अजगर की रस्सी का उपयोग नहीं किया, बल्कि कवच के रूप में आइस फीनिक्स तलवार का इस्तेमाल किया। जब लिंग जियो का ध्यान आइस फीनिक्स तलवार के हमले पर केंद्रित था, तो वह अजगर रस्सी के साथ लिंग जियो को नियंत्रित करने का अवसर ले सकता था। उस समय उसे लिंग जियाओ को घुटने टेकने और आत्मसमर्पण करने में कोई समस्या नहीं होगी। लू मिंगहाओ को यकीन था कि लिंग जियो के पास उसके हमले का विरोध करने का कोई रास्ता नहीं था। यिनलेई पार्गेट्री को तोड़ने के बाद लिंग जियो के पास कितना सच्चा सार बचा होगा? क्या वह उसके द्वारा वध नहीं किया जाएगा? न केवल लू मिंगहाओ ने ऐसा सोचा, बल्कि मैदान के बाहर कई योद्धाओं ने भी ऐसा सोचा। ऐसा लगता है कि लू मिंगहाओ जीत जाएगा। हाँ, लू मिंगहाओ वास्तव में 10 संतों में 9वें स्थान पर होने के योग्य है। भले ही लिंग जियो ने पहले भी ब्लैक डेमन फैंग को हराया था, फिर भी उसके पास उससे निपटने के लिए आग की थोड़ी कमी थी। ये सही है, लू मिंगहाओ न केवल उससे अधिक शक्तिशाली है, बल्कि उसके हाथों में 2 जादुई खजाने भी हैं। लिंग जियो के पास कोई खजाना नहीं है, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से पराजित है। हर कोई बात कर रहा था। अचानक मैदान पर स्थिति बदल गई। ये सही नहीं है। लिंग जियाओ में अभी भी असली ऊर्जा है, और खपत का कोई संकेत नहीं है। अरे वाह, उसके शरीर में असली ऊर्जा कितनी प्रबल है। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि लिंग जियो के यिनलेई पार्गेट्री को तोड़ने के बाद वह बिल्कुल भी पतित नहीं दिखेगा। ये सचमुच चौंकाने वाला था, जबकि हर कोई अभी भी हैरान था। लिंग जियो के दाहिने हाथ की हत्यारी तलवार से अचानक एक भयानक तलवार निकली। 5 क्रूर पशु देवता दहाड़कर बाहर निकले, आसानी से बर्फ फीनिक्स तलवार को दूर फेंक दिया और एक ही समय में लू मिंगहाओ की ओर विस्फोट किया, और उनके बाएं हाथ ने सीधे स्वर्ग को ढकने वाले हस्तचिन्ह का प्रदर्शन किया। उसने अजगर की रस्सी को जमीन पर दबाया और सीधे उसके अंदर की आत्मा के निशान को मिटा दिया। टकराना। 12 पशु देवताओं की कला के 5वें स्तर की भयानक शक्ति ने नींद में डूबे लू मिंगहाओ पर प्रहार किया। लू मिंगहाओ ने यिनलेई पार्गेट्री के अस्तित्व के कारण बहुत सारी सच्ची ऊर्जा का उपभोग किया। इस बार, क्योंकि अजगर की रस्सी पर आत्मा की छाप मिट गई थी, वह नींद में डूब गया। इस शक्तिशाली हमले का विरोध करने में असमर्थ होकर वह मंच से नीचे गिर गए। वह बुरी तरह से खून थूक रहा था और बिल्कुल भी खड़ा नहीं हो पा रहा था। ये क्यों होता है? लू मिंगहाओ को समझ नहीं आया कि वह क्यों हार गया। सिद्धांततः सब कुछ उसके नियंत्रण में था। दुर्भाग्य से वह लिंग जियाओ, इस राक्षस को नहीं समझ पाया। उसके शरीर में सच्चे सार और क्षमता की कुल मात्रा दिव्य शरीर क्षेत्र के स्तर तक पहुंच गई थी। केवल संख्या की दृष्टि से ही वह किसी से नहीं डरता था। इस लड़ाई की जीत के साथ लिंग जियो की खेती समुद्री ऊर्जा फिर से बढ़ गई, जो लगभग 50% तक पहुंच गई। ऐसा लगता है कि मास्टर्स के साथ लड़ाई करते समय सुधार तेजी से होता है। मुझे इन 2 खजानों को लेने में कोई आपत्ति नहीं है। लिंग जियो हल्के से मुस्कुराया और आइस फीनिक्स तलवार पर आत्मा की छाप मिटा दी। सामान्यतः वह प्रतिद्वंद्वी की वस्तुएं नहीं छीनता था। 200 खेलों तक लड़ने के बाद उसने केवल ब्लैक डेमन फैंग की मारक तलवार और लू मिंगहाओ के 2 खजाने मांगे। किसी और बात के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ इसलिए कि इन दोनों लोगों के इरादे गंदे थे। चूंकि वह लोगों को मार नहीं सकता, इसलिए उसे कुछ ब्याज लेना चाहिए। लिंग जियाओ, क्या तुम सचमुच पवित्र तलवार शहर को अपमानित करना चाहते हो? लू मिंगहाओ ने दांत पीसते हुए चिल्लाया। पाप के पवित्र शहर में मेरा एक बेटा है, तो मैं पवित्र तलवार शहर को अपमानित क्यों नहीं कर सकता? लिंग जियो घृणा से मुस्कुराया। देर सवेर ये 3000 पवित्र शहर उसके पैरों तले रौंद दिए जाएंगे। वह किससे डरता है? अच्छा, बहुत अच्छा, तुम रुको। लू मिंगहाओ को किसी ने मदद करके दूर ले गया, और वह क्रोधित हो गया। भाई लिंग, तुम सचमुच अद्भुत हो। तुमने 2 संतों को हरा दिया। यद्यपि वे सबसे निचले स्थान पर हैं, फिर भी ये बहुत उल्लेखनीय बात है। लिंग जियाओ को नीचे आते देख शापोलांग जोर से हंसा। 10 संतों में से शीर्ष 6 महत्वपूर्ण हैं। मुझे लगता है कि मैं अभी भी अंतिम 4 को हरा सकता हूँ। लिंग जियो अच्छी तरह से जानता था कि इस तरह की बात गर्व करने लायक नहीं थी।
लू मिंगहाओ को हराने के बाद उन्होंने थोड़ी देर आराम किया। लू मिंगहाओ के साथ लड़ाई से सीखने के लिए आधे घंटे बाद भी लड़ाई जारी रही। गाओ शेन वहां इंतजार कर रहा था, लेकिन समस्या ये थी कि लिंग जियो ने 1 दर्जन से अधिक लड़ाइयां लड़ी थी और कभी गाओ शेन से मुलाकात नहीं की थी। मुझे नहीं पता कि यह यादृच्छिक जोड़ी किस सिद्धांत पर आधारित है, लेकिन अगर आप नहीं मिलते हैं तो आप नहीं मिलते हैं। सच कहें तो लिंग जियो के लिए अपनी मौजूदा ताकत से गाओ शेन को हराना आसान नहीं है। जब तक वह तानाशाह मार्शल आत्मा का उपयोग नहीं करता, ऐसे अवसर पर तानाशाह मार्शल आत्मा को उजागर करना अच्छी बात नहीं है। इस परिणाम ने उन्हें बहुत भाग्यशाली बना दिया। गाओ शेन थोड़ा उदास था। उसने लिंग जियाओ को लू मिंगहाओ को हराते देखा था। वह 10 सेंट्स के लिए सम्मान जीतना चाहता था। कौन जानता था कि वह उनसे कभी नहीं मिल सकेगा। आज बहुत सारी लड़ाइयां हुई और संचित सैन्य योग्यताएं और भी अधिक थीं। इसलिए लिंग जियाओ ने देखने के लिए एक्सचेंज क्षेत्र में जाने की योजना बनाई। यदि कोई उपयुक्त मार्शल आर्ट हो तो वह उसे सीख सकता है। जैसा कि कहावत है, कम कौशल से ज्यादा कौशल बेहतर होते हैं। बेशक अगर खजाने हों तो ये ठीक रहेगा। ब्लैक डायमंड फैंग और लू मिंगहाओ पर खजाने को देखकर उसने भी इस बारे में सोचा। शापो लांग ने लिंग जियाओ को एक्सचेंज क्षेत्र तक पहुंचाया। हालांकि लिंग जियो ने कहा कि उसे उसके साथ जाने की जरूरत नहीं थी, फिर भी वह चिंतित था। यह आदमी बहुत ही असभ्य दिखता है, लेकिन वास्तव में वह बहुत विचारशील व्यक्ति है। शापो लैंग लिंग जियाओ को एक्सचेंज क्षेत्र तक ले जाना चाहता है। उन्होंने जो कहा उसके अनुसार लिंग जियो ने अब पाप के पवित्र शहर और दिव्य तलवार के पवित्र शहर को अपमानित किया है। निश्चित रूप से कई लोग होंगे जो लिंग जियो की जान लेना चाहेंगे। विनिमय क्षेत्र और युद्ध क्षेत्र अलग अलग हैं। युद्ध क्षेत्र में निजी तौर पर लड़ना असंभव है। हालांकि विनिमय क्षेत्र में ये भी निर्धारित है कि किसी भी निजी झगड़े की अनुमति नहीं है। जब तक कि उन्हें खोजा नहीं जाता है तब तक कोई समस्या नहीं होगी। यहाँ सिर्फ 1 या 2 योद्धा नहीं मारे गए, सभी मामलों का पता नहीं चल पाएगा। साधारण योद्धा तो मर ही जाएंगे और किसी को भी इसकी परवाह नहीं होगी। यदि आपके पास गहन जीवन अनुभव नहीं है तो इस मामले में यदि आप मर जाते हैं तो पवित्र शहर निश्चित रूप से सख्त जांच करेगा। यह एक्सचेंज क्षेत्र है क्योंकि यह एक टावर के आकार की इमारत है, इसलिए इसे एक्सचेंज टावर भी कहा जाता है। कुछ ही देर बाद वे दोनों एक्सचेंज क्षेत्र में पहुंच गए। शापो लांग ने अपने सामने एक ऊंचे टावर की ओर इशारा करते हुए कहा। लिंग जियो ने ऊपर देखा और पाया कि वह एक नज़र में एक्सचेंज टावर नहीं देख सकता था। ऊंचाइयां बादलों तक पहुंच गई हैं। मुझे नहीं पता कि अंदर कितनी चीजें भरी हुई हैं, लेकिन ये बहुत ऊंची है। टावर का शरीर बहुत सरल है, लेकिन बाहर खड़े होकर आप अजीब आभा को अपनी ओर आते हुए महसूस कर सकते हैं। प्रलोभक अंदर जाकर पता लगाना चाहता है। ठीक है, अब जब हम यहाँ हैं तो किसी को भी लापरवाही से कुछ करने की हिम्मत नहीं करनी चाहिए, इसलिए मैं युद्ध क्षेत्र में जाऊंगा। मैं पिछले कुछ दिनों से आपको लड़ते हुए देख रहा हूँ और मैंने कुछ गेम भी नहीं लड़े हैं, लेकिन मैं अभी भी इसका आनंद ले रहा हूँ। शापो लांग मुस्कुराए, मुड़े और चले गए। शापो लांग को दूर भेजने के बाद लिंग जियो आगे बढ़ा और एक्सचेंज टावर की पहली मंजिल में प्रवेश किया। ये पहली मंजिल बहुत बड़ी है। यहाँ किसी भी मार्शल आर्ट के खजाने का भंडारण नहीं है। यह एक ऑफिस हॉल की तरह है, लेकिन ये जगह बहुत बड़ी है। ऐसा अनुमान है कि इसका क्षेत्रफल 10,000 एकड़ से अधिक है। चूंकि लिंग जियो हाल ही में युद्ध क्षेत्र में प्रसिद्ध हो गया है, इसलिए उसने यहाँ पहुँचने के बाद कई लोगों का ध्यान भी आकर्षित किया है। हालांकि वह लंबे समय से इस भावना का आदी हो चुका था कि उसे देखा जा रहा है और उसे इसकी परवाह नहीं थी। युवा मास्टर, वहां पर खबर है। अचानक लिंग जियाओ को एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसने देखा कि जियांग नान जल्दी जल्दी चल रहा था। लिंग जियो उसे एकांत स्थान पर ले गया। जियांग नान, क्या आप शिकायत दर्ज करने की बात कर रहे हैं? उनके विचार में जियांग नान इसी मामले के कारण उनसे व्यक्तिगत रूप से मिलने यहाँ आए थे। अन्य चीजों के लिए इतनी मेहनत और प्रयास की आवश्यकता नहीं होती। ये सही है, ये शिकायत का विषय है। जियांग नान ने सिर हिलाया और कहा, हालांकि अनुशासन पवित्र शहर की ओर से कोई स्पष्ट बयान नहीं है, लेकिन मैंने कुछ मित्रों से सुना है कि चियांग पवित्र शहर आप पर हमला करने की योजना बना रहा है। मुझ पर हमला? लिंग जियो एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। नहीं, सिर्फ ची जियो पर मुकदमा करने की बात की वजह से। यही कारण है कि यद्यपि चियांग पवित्र शहर को शीर्ष 10 पवित्र शहरों में प्रथम स्थान प्राप्त है,
फिर भी यह कंजूसी और घृणा से भरा हुआ है। आपने ची शियाओ पर मुकदमा करने का साहस किया, जो चियांग पवित्र शहर पर युद्ध की घोषणा करने के बराबर है। वे तुम्हें जाने नहीं देंगे। जियांग नान ने आह भरी। ऐसा लगता है कि डिसिप्लिन होली सिटी ने मेरी जानकारी लीक कर दी है, जैसा कि हमने उम्मीद की थी। फक फक करना। लिंग जियाओ ने ठंडी सांस ली। उससे पहले तो अनुशासन के पवित्र शहर से कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन इस तरह से चीजों को संभालना उसे बहुत दुखी कर रहा था। अनुशासन के पवित्र शहर की ऊंची छवि उसके मन में बहुत गिर चुकी थी। जियांग नान, तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। वापस जाओ और चिहुओ और किंगलियान से कहो कि उन्हें युद्ध आत्माओं के पवित्र शहर की रक्षा करनी चाहिए। मैं यहाँ सुरक्षित हूँ। लिंग जियाओ को वास्तव में डरने की कोई बात नहीं है। जब तक अनुशासन के पवित्र शहर के मास्टर व्यक्तिगत रूप से आगे नहीं आते, तब तक उनका प्रतिद्वंद्वी कौन हो सकता है? यह मत भूलिए कि उसका ट्रोल किंग एक बड़ा हत्यारा है। जानता था। जियांग नान ने सिर हिलाया और चला गया। लिंग जियाओ भी पंजीकरण कार्यालय की ओर चला गया। पंजीकरण कार्यालय में पंजीकरण का प्रभारी व्यक्ति अनुशासन के पवित्र शहर का एक शिष्य निकला, और लिंग जियो ने ये भी देखा कि एक्सचेंज टावर में एक बहुत मजबूत आभा थी। अनुशासन नाइट। अप्रत्याशित रूप से अनुशासन के पवित्र शहर ने वास्तव में इस स्थान पर ध्यान दिया और कम से कम 13 अनुशासन शूरवीरों को यहाँ रहने के लिए भेजा। इसके अलावा वहाँ एक बहुत ही भयानक आभा भी थी। हालांकि यह अस्पष्ट थी, फिर भी लिंग जियो ने इसे महसूस किया। वह एक्सचेंज टावर का मालिक होना चाहिए। लिंग जियाओ ने मन ही मन सोचा। ऐसा कहा जाता है कि टावर मास्टर कानून मास्टर के समान स्तर का मास्टर होता है। शायद यही कारण है कि यहाँ कोई भी परेशानी खड़ी करने की हिम्मत नहीं करता। क्या आप लिंग जियाओ हैं? वही लिंग जियाओ जिसने युद्ध क्षेत्र में लगातार 213 गेम जीते थे। लिंग जियाओ को अपना नाम दर्ज करते देख प्रभारी शिष्य ने आश्चर्य से पूछा। जाहिर है, लिंग जियाओ यहाँ एक सेलिब्रिटी बन गया है। उसने लगातार 213 खेलों में जीत हासिल की है, और उसके सभी प्रतिद्वंद्वी उससे कहीं अधिक उच्च स्तर की साधना वाले प्राणी हैं। यहाँ तक कि वाल्किरी यांग शुई भी ऐसा रिकॉर्ड हासिल नहीं कर सके। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वह इतना उत्साहित था। माफ कीजिए, मैं नहीं जानता कि यहाँ मार्शल आर्ट कौशल का उपयोग कैसे किया जाता है। लिंग जियाओ ने पूछा। ये बहुत सरल है। आपके द्वारा अर्जित युद्ध अंकों के साथ 9 स्तर की शाही मार्शल आर्ट के एक सेट को भुनाने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। बेशक, आप इसे दिव्य हथियार स्तर के हथियार के लिए भी बदल सकते हैं। तो आप 9वीं मंजिल पर जा सकते हैं और वहां आपको जो चाहिए वो मिलेगा। मैं आपका प्रशंसक हूं, इसलिए मैं आपको एक रहस्य बता सकता हूं। यह एक्सचेंज टावर हजारों वर्षों से स्थापित है। कई वरिष्ठ योद्धाओं ने यहाँ मार्शल आर्ट का अभ्यास और आदान प्रदान किया है। वे अपने अंदर कुछ अच्छी चीजें छोड़ सकते हैं। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपके पास किस्मत है या अवसर। शिष्य मुस्कुराया। धन्यवाद। लिंग जियाओ आमतौर पर उन लोगों के प्रति अच्छा व्यवहार करता है जो उसके साथ अच्छे संबंध रखते हैं। एक और बात है जिसे आपको याद रखना होगा। आप योग्यता अंकों के साथ बदले गए खजाने और हथियारों को वापस ले सकते हैं, लेकिन आप मार्शल आर्ट के कौशल को बाहर नहीं ले जा सकते। आप उन्हें केवल याद कर सकते हैं और समझ सकते हैं। आप कितना समय बिताएंगे, इसकी कोई सीमा नहीं है। अगर आप कभी बाहर नहीं जाते हैं तो भी कोई बात नहीं। याद रखें, अपने योग्यता अंकों से आप केवल एक मार्शल आर्ट कौशल ही चुन सकते हैं। यदि आप याद करना चाहते हैं और दूसरों की जांच करना चाहते हैं, तो यह उल्लंघन है। आपको एक्सचेंज टावर से स्थायी रूप से निष्कासित कर दिया जाएगा और आप कभी भी दोबारा अंदर नहीं आ सकेंगे। ये जादूगर वास्तव में लिंग जियो का प्रशंसक है। उसने मामले को विस्तार से समझाया, सिर्फ इसलिए कि वह नहीं चाहता था कि लिंग जियो नियमों का उल्लंघन करे। आपकी सलाह के लिए धन्यवाद। लिंग जियो मुस्कुराया और ऊपर चला गया। यहाँ कमर पर बैज या ऐसा कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है। रजिस्टर होने के बाद आपका डेटा सिस्टम में दर्ज हो जाएगा। चाहे आप वहाँ कितने भी समय तक रहें और कुछ भी करें, आप यहाँ कानून की नज़र से बच नहीं सकते। कानून की आंखें एक निगरानी प्रणाली हैं। यह एक्सचेंज टावर के हर कोने पर नज़र रख सकता है। ये बहुत शक्तिशाली और सुविधाजनक है। यही कारण है कि शिष्यों ने लिंग जियो को नियमों का उल्लंघन करने की अनुमति नहीं दी, क्योंकि वह निगरानी से बच नहीं सकता था। पहली मंजिल से 9वीं मंजिल तक आप सीधे लिफ्ट द्वारा जा सकते हैं। बस सही मंजिल चुनें। लिंग जियो को अन्य मंजिलों में कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए वह नीचे उतरकर सीधे 9वीं मंजिल के प्रवेश द्वार पर चला गया।
यहाँ पहली मंजिल सैकड़ों मीटर ऊंची है, 9वीं मंजिल भी 900 मीटर ऊंची है। कोई आश्चर्य नहीं कि जब आप नीचे से ऊपर देखेंगे तो आपको लगेगा कि यह बादलों में उड़ रही है। 9वीं मंजिल भी बहुत बड़ी है। हालांकि यह पहली मंजिल जितनी बड़ी नहीं है, फिर भी यह इतनी बड़ी है कि लोगों को जीवन पर संदेह होने लगता है। वास्तव में अपने लिए उपयुक्त मार्शल आर्ट का चयन करना आसान नहीं है। 9वीं मंजिल पर भी शिष्य काम कर रहे हैं, उन्हें बस कुछ काम करने होते हैं। जहां तक निगरानी की बात है, विवेक के अस्तित्व के कारण उन्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं होती। लिंग जियो अपने दिल में आहें भरने से खुद को रोक नहीं सका। अनुशासन पवित्र शहर लगभग 3000 पवित्र शहरों का नियम निर्माता बन गया है। ऐसा लग रहा था मानो 3000 पवित्र शहर उन्हें घेरे हुए हैं। ये वास्तव में गोल्डन सिटी से सीधे संबद्ध संस्थान होने का हकदार है, लेकिन यह अलग है। लेकिन फिर भी अनुशासन के पवित्र शहर को लिंगजियो द्वारा गंभीरता से नहीं लिया गया। आखिरकार वह 3000 पवित्र शहरों का मालिक है, वहां गोल्डन सिटी में तो कुछ भी नहीं था। लिंगजियाओ का लक्ष्य गोल्डन सिटी में सबसे मजबूत बनना है, यहाँ तक कि वह पूरे स्वर्णिम स्वर्ग को भी अपने हाथों में रखता है। हालांकि इस लक्ष्य को धीरे धीरे हासिल करने की जरूरत है। अब मैं एक बार में एक ही कदम उठा सकता हूँ और व्यवहारिक तरीके से चल सकता हूँ। जैसे ही 9वीं मंजिल का दरवाजा खुला, लिंगजियाओ को एक भयानक आभा अपनी ओर आती हुई महसूस हुई। इस आभा ने लगभग उसे अपना संतुलन खोने पर मजबूर कर दिया। लड़ने के लिए उसे तानाशाह मार्शल स्पिरिट की आभा को सक्रिय करना पड़ा। ये वास्तव में एक ऐसा स्थान है जहां 9वीं श्रेणी के शाही स्तर के मार्शल आर्ट और दिव्य श्रेणी के स्वर्गीय राजा हथियार संग्रहित हैं। ये सचमुच असामान्य है। जिस क्षण लिंगजियाओ ने 9वीं मंजिल पर कदम रखा, कहीं उस कमरे में जो धर्म नेत्र को नियंत्रित करने के लिए जिम्मेदार है, कई अनुशासन शूरवीर अपनी हंसी रोक नहीं सके। मैंने अभी इस बच्चे को एक झटका दिया, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह इसे झेल पाएगा। मैंने सुना है कि उन्होंने बैटल जोन में लगातार 200 से अधिक गेम जीते हैं, जो काफी प्रभावशाली है। ये कुछ भी नहीं है। उसे 3000 पवित्र शहर में शामिल हुए अभी 3 या 4 महीने ही हुए हैं, और अब वह लड़ाकू आत्माओं के पवित्र शहर का प्रभारी व्यक्ति बन गया है। केवल इतना ही नहीं, विश्वसनीय जानकारी के अनुसार वह अब युद्ध आत्मा गठबंधन का महान पवित्र मास्टर है। उसके अधीन कुल 11 पवित्र शहर हैं। क्या ये बच्चा विद्रोह करने की योजना बना रहा है? हाँ, मजाक मत करो। भले ही 3000 पवित्र शहर एकजुट हो जाएं, वे अनुशासन पवित्र शहर के विरोधी नहीं हो सकते। और तो और, इनकी संख्या केवल 11 ही है। लेकिन मुझे नहीं पता कि झाओ फेग्युन के साथ उसका रिश्ता क्या है, ताकि झाओ फेग्युन गोल्डन सिटी में अपना पद छोड़ सके और लड़ाकू आत्माओं के पवित्र शहर में उसकी सहायता कर सके। ठीक है, इन बेकार की बातों के बारे में बात करना बंद करो। यदि वह पर्याप्त रूप से मजबूत न होता, तो वह स्वर्ण नगरी में प्रवेश भी नहीं कर पाता। यहाँ तक कि स्वर्ण सम्राट भी उसका समर्थन नहीं कर सका। अचानक बाहर से आवाज आए, टावर मास्टर से मिलिए। सभी लोग जल्दी से जमीन पर घुटने टेक बैठे। टावर मास्टर कानून मास्टर के समान स्तर पर होता है, तथा वह भी कमांडमेंट पवित्र शहर से संबद्ध होता है। स्वाभाविक रूप से अनुशासन नाइट ने उसके सामने गलती करने की हिम्मत नहीं की। लिंगजियो को नहीं पता था कि बाहर क्या हो रहा है और उसे इसकी परवाह भी नहीं थी। इस समय वह 9वें स्तर में प्रवेश कर चुका है। पुस्तकों का विशाल सागर, क्लासिक मार्शल आर्ट और तकनीकों को रिकॉर्ड करने वाली अनगिनत वस्तुएं। यह इतना चमकदार है कि लोगों को चकाचौंध कर सकता है। कितना शक्तिशाली गठन है। युआन जुन यहाँ की संरचना से आकर्षित हुआ और जाग गया। हाँ, यह संरचना वास्तव में बहुत मजबूत है, लेकिन मास्टर को इसे तोड़ने में सक्षम होना चाहिए, है ना? लिंगजियाओ मुस्कुराया। ये सही है, शिक्षक होना सिर्फ एक नौकरी नहीं है। युआन जुन ने गर्व से कहा। वह डींग नहीं मार रहा है, वह जियांटिंग महाद्वीप से आता है और पूरे जुबान क्षेत्र में सबसे मजबूत कीमियागर और गठन मास्टर है। उसे कोई नहीं हरा सकता। गुरुजी, ये जगह इतनी बड़ी है कि मुझे डर है कि इसकी तकनीकों के रहस्यों को जानने में कई साल, कई दशक या सैकड़ों साल लग जाएंगे। अभ्यास के लिए समय कहाँ है? लिंगजियो कड़वी मुस्कान के साथ बोला। तो यह आपके अवसर पर निर्भर करता है। इस दुनिया में हर चीज में दो तरफा चुनाव के अवसर मौजूद हैं। यदि आप इसे चुनते हैं, तो यह वास्तव में आपको क्यों नहीं चुनता? युआन जुन मुस्कुराया और कहा, चलो पहले टहलते हैं। उस छोटे शिष्य ने जो कहा वह बहुत दिलचस्प है। उनके अनुसार इस 9वें स्तर से अप्रत्याशित लाभ हो सकते हैं। हीरो भी यही चीज देखते हैं।
लिंग जियो मुस्कुराया, अपने पैर उठाए और 9वीं मंजिल पर चलना शुरू कर दिया। बहुत तेज। मैंने किसी गुप्त पुस्तक या खजाने को नहीं देखा, क्योंकि वह मानता है कि जब तक उसे कोई ऐसी चीज मिलेगी जो उसके अनुकूल होगी, वह उसे महसूस कर सकेगा। लगभग 10 मिनट बाद वह अचानक रुक गया। यद्यपि तानाशाह मार्शल स्पिरिट ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन आपकी दिव्य पशु आत्मा की प्रतिक्रिया तीव्र थी। इससे लिंग जियाओ को आश्चर्य हुआ। आप दिव्य पशु आत्मा अब सिर्फ एक अवशेष आत्मा है। एकमात्र पूर्ण पशु देवता आत्माएं जो लिंग जियाओ को प्राप्त हुई थी, वे उपदेवता पशु आत्मा और बैल देवता पशु आत्मा थी। लेकिन अब उसने वास्तव में आपकी दिव्य पशु आत्मा की ऊर्जा में उतार चढ़ाव महसूस किया। क्या इसका मतलब यह है कि यहाँ आप दिव्य पशु आत्मा से संबंधित कुछ है? चाहे वह इस क्षेत्र में अवशिष्ट आत्मा हो या मार्शल आर्ट और अलौकिक शक्तियाँ हों, ये सभी अत्यंत आकर्षक चीजें हैं। तुम सच में भाग्यशाली हो, बच्चे। ऐसा लगता है जैसे कोई चीज अपने आप तुम्हारे पास आ रही है। आप छिप भी नहीं सकते। युआन जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, जाओ और आत्मविश्वास और साहस के साथ जो चाहो उसे प्राप्त करो। हे धर्म नेत्रों, मेरे स्वामी के पास तुम्हारे लिए ऐसा करने का एक तरीका है। क्या हमें इससे बचना चाहिए? लेकिन एक बार जब हम इससे बचेंगे तो उन्हें शायद पता चल जाएगा। अनुशासन नाइट को आकर्षित करना बुरा होगा। लिंग जियाओ ने भौहें सिकुड़ी। बेवकूफ, क्या तुम्हें लगता है कि मेरे शिक्षक को नहीं पता? चिंता मत करो, मेरे शिक्षक उस बेवकूफ़ी भरे तरीके का इस्तेमाल नहीं करेंगे। युआन जुन मुस्कुराया, ठीक है, तो मैं सब कुछ आप पर छोड़ता हूँ, गुरुजी। मैं सामान लेने जाऊंगा। लिंग जियो युआन जुन की क्षमताओं को बहुत अच्छी तरह से जानता था, इसलिए अब उसे चिंता नहीं थी। इसके बजाय वह अब भगवान जानवर आत्मा द्वारा निर्देशित दिशा में चला गया। अब उसके पास ही भगवान जानवर आत्मा की रक्त शक्ति पर भी पूर्ण नियंत्रण नहीं था। उसके पास इसका केवल 1% ही था। बैल देवता पशु आत्मा का विलय अभी तक शुरू नहीं हुआ था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह शेष पशु आत्मा शक्ति को पाने के लिए उत्सुक था। भले ही वह इस तरह की चीज का उपयोग न करता हो, लेकिन वह इसे अन्य लोगों के हाथों में नहीं पड़ने दे सकता था। अन्यथा बहुत ही डरावना प्रतिद्वंद्वी सामने आएगा। बेशक तानाशाह मार्शल आत्मा की विशिष्टता ने लिंग जियो को ऐसे प्रतिद्वंद्वी से डरने नहीं दिया, लेकिन एक बार ऐसा हो जाने पर यह हमेशा बहुत परेशानी भरा होता था। अधिक बुद्धिमानी वाला तरीका ये होगा कि वह 12 पशु देवताओं की सभी पशु आत्माओं को अपने लिए ले ले। मात्रात्मक परिवर्तन से गुणात्मक परिवर्तन उत्पन्न हो सकता है कि जब 12 पशु देवताओं की पशु आत्माएं पूरी तरह से एकत्रित हो जाएंगी तो अजीब परिवर्तन होंगे। लिंग जियाओ की गति बहुत तेज थी, लेकिन चूंकि पहले भी ऐसा ही हुआ था, इसलिए इसने दूसरों का ध्यान आकर्षित नहीं किया। यदि वह अचानक गति धीमी कर दे तो ध्यान आकर्षित होगा। तुम्हें पता है, 9वीं मंजिल पर अभी भी दर्जनों योद्धा मार्शल आर्ट की गुप्त मैनुअल की तलाश में हैं। इसके अलावा वहां सैकड़ों जादू के शिष्य भी काम कर रहे हैं। कुछ चीजें बहुत स्पष्ट रूप से नहीं की जानी चाहिए, अन्यथा इससे आसानी से परेशानी हो सकती है। हालांकि वह दिल से बहुत चिंतित था, लेकिन जरा गौर से सोचिए, ये चीज एक्सचेंज टावर में न जाने कितने सालों से पड़ी है। वह यहाँ प्रकट हुए और वह चीज प्रकट हुई, ये तथाकथित अवसर है। उसे चिंता नहीं करनी चाहिए। अंततः वह उस स्थान पर पहुंचा जहां यूशिन पशु आत्मा ने सबसे अधिक तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त की थी। यहाँ एक किताब है, सम्राट स्तर की 9वीं स्तर की प्राथमिक मार्शल आर्ट का एक सेट जो साधारण दिखता है और जिसमें कुछ भी खास नहीं है। आमतौर पर 9वीं मंजिल तक पहुंचने वाले अधिकांश लोग डैन चरम योद्धा होते हैं। वे सम्राट स्तर के 9वें स्तर के प्राथमिक मार्शल आर्ट को तुच्छ समझते हैं। अतः यद्यपि यह पुस्तक साफ है, ऐसा केवल इसलिए है क्योंकि जादूगर अक्सर इसे साफ करता है। वास्तव में इसे किसी ने नहीं पढ़ा है। मास्टर, क्या आप तैयार हैं? लिंग जियाओ ने पूछा। इतना ही। युआन जुन ने सिर हिलाया। इस समय हालांकि लिंग जियो की उपस्थिति निगरानी कक्ष में देखी जा सकती थी, लेकिन धर्म नेत्र ने केवल वही रिकॉर्ड किया जो युआन जुन चाहता था कि अनुशासन शूरवीरों को दिखाई दे। लिंग जियाओ ने जल्दी से किताब खोली और किताब में एक बुकमार्क पाया। बुकमार्क पर बना पैटर्न सुनहरे मुर्गे की बांध का है। यू डिवाइन बीस्ट सोल एक बीस्ट सोल है जो समय को नियंत्रित करता है। लिंग जियाओ की राय में इसका जादुई स्तर शायद जी डिवाइन बीस्ट सोल से भी ज्यादा शक्तिशाली है। यदि आप इसे प्राप्त कर सके तो बहुत अच्छा होगा। बड़े उत्साह के साथ उन्होंने तुरंत बुकमार्क को पहाड़ों और नदियों की दुनिया में डाल दिया।
मैंने इसे डोंगशेंग सम्राट की अंगूठी में इसलिए नहीं डाला क्योंकि मुझे डर था कि कहीं लोग मुझे देख न लें। आखिर यहाँ के टावर का मालिक कमजोर नहीं है। ये बुकमार्क पाने के बाद लिंग जियो ने किताब नीचे रख दी और 9वीं मंजिल पर चीजों की तलाश करने का नाटक करना जारी रखा। युआन जुन भी आराम करने के लिए वापस चला गया। सब कुछ सामान्य हो गया है। ऐसा लग रहा था कि लिंग जियाओ बिल्कुल भी उत्साहित नहीं था, लेकिन उसके दिल की गहराई में वह पहले से ही उबल रहा था। मैं इतना खुश हूं कि गाना गाना चाहता हूं। इस समय वह मार्शल आर्ट कौशल की खोज जारी रखते हुए दिखाई दे रहे हैं। वास्तव में उसने अपना ध्यान बुकमार्क पर केंद्रित किया। ये संभवतः आप जानवर आत्मा से संबंधित है। उनका मानना था कि अगर उन्हें असली बीस्ट सोल मिल जाए तो उन्हें मिलने वाले लाभ निश्चित रूप से मार्शल आर्ट रहस्यों के 1 या 2 सेटों से प्रतिस्थापित नहीं होंगे। गुरुजी, इस बुकमार्क पर एक शक्तिशाली संरचना प्रतीत होती है जिसे मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मुझे आपकी सहायता चाहिए। लिंग जियाओ ने युआन जून से बात करने के लिए आत्मा संचरण का उपयोग किया। चिंता मत करो, मेरे शिक्षक निश्चित रूप से आपकी मदद करेंगे। यह अच्छी बात है कि यह संरचना मौजूद है, अन्यथा मुझे डर है कि इस बुकमार्क का रहस्य दूसरों द्वारा बहुत पहले ही खोज लिया गया होता। मुझे नहीं पता कि यह चीज यहाँ किसने रखी। युआन जुन भी आश्चर्यचकित था। आखिरकार वह जियांटिंग महाद्वीप से है। जुवानवु महाद्वीप में क्या हुआ, इसके बारे में अधिक जानकारी नहीं है, लेकिन यह निश्चित है कि जुवानजी को 13 भूमि टुकड़ों में विभाजित किया गया था। जुवानवु महाद्वीप का अपना इतिहास है। इतिहास के इस काल में 12 पशु देवता सर्वोच्च अस्तित्व हैं। यद्यपि लोगों के बीच 12 पशु देवताओं के बारे में कई किंवदंतियां प्रचलित हैं, लेकिन एक बात तो तय है, वे सभी मर चुके हैं। लेकिन उनकी मृत्यु कैसे हुई यह अज्ञात है। ये भी वह रहस्य हो सकता है जिसे लिंग जियो उजागर करना चाहता है। जिसने भी इसे यहाँ रखा है उसका कोई उद्देश्य अवश्य होगा, लेकिन अब मेरी पहचान के साथ ये जानना स्वाभाविक रूप से असंभव है। आखिरकार चारों प्रमुख क्षेत्र मिलकर भी अनंत रेगिस्तान में एक छोटे से मरुद्यान के बराबर ही हैं। जुवानवु महाद्वीप में हमारी कल्पना से कहीं अधिक रहस्य छिपे हैं। चलो इन बातों का बाद में पता लगाएंगे। लिंग जियाओ खुले विचारों वाला है। वैसे भी जब तक योद्धा का साधना स्तर बढ़ता रहेगा उसका जीवनकाल बढ़ता रहेगा। इस तरह अज्ञात रहस्यों का पता लगाना बहुत संभव हो जाता है। ठीक है, युआन जून ने भी इस यथास्थिति को स्वीकार कर लिया। उन्होंने बुकमार्क पर बनी संरचना को समझने पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया। ये संरचना बहुत छोटी है, लेकिन बहुत जटिल और सटीक है। इसके अलावा किसी ने इसे नुकसान नहीं पहुंचाया है, इसलिए यह बहुत अच्छी तरह से संरक्षित है। यदि आप सचमुच इसे नष्ट करना चाहते हैं तो यह आसान नहीं होगा। जब युआन जुन संरचना का अर्थ समझ रहा था तब लिंग जियो अभी भी 9वीं मंजिल पर लक्ष्यहीन रूप से टहल रहा था। इस बात के कारण उसे अन्य क्षणों में ज्यादा रुचि नहीं थी। मैं बस एक तलवार खोजने जा रहा हूँ। उसके पास 10 तलवार की ताबीज हैं। यदि आप दिव्य श्रेणी के और स्वर्गीय राजा के हथियार के स्तर के 10 हथियार एकत्र कर सकें, तब 10 तलवार तावीज़ों की शक्ति 10वें स्तर के शाही स्तर की मार्शल आर्ट की शक्ति तक पहुंच सकती है। ये निश्चित रूप से उनकी सौदेबाजी के साधनों में से एक बन जाएगा। बेशक मैं अभी अस्थायी तौर पर इस बारे में सोच रहा हूँ, जब विशिष्ट हस्ताक्षर संबंधी समस्या हल हो जाएगी। क्या हासिल किया जा सकता है? निगरानी के दृष्टिकोण से लिंग जियो का व्यवहार बहुत सामान्य है, क्योंकि यहाँ प्रवेश करने के बाद अधिकांश लोग चकित हो जाएंगे और उन अभ्यासों के रहस्यों को खोजने के लिए उत्सुक हो जाएंगे जिन्हें वे करना चाहते हैं। लेकिन अधिकांश लोग अंततः निराश ही होते हैं। इस बच्चे में कुछ खास बात नहीं दिखती, वह तो बस एक बिना सिर वाली मक्खी की तरह इधर उधर भाग रहा है। वास्तव में 9वें स्तर में मार्शल आर्ट के लिए सम्राट के 9वें स्तर के शिखर पर एक को चुनें। यदि आपको बहुत अधिक लालच करना पड़े तो अंत में ये केवल समय की बर्बादी होगी। नियंत्रण कक्ष में टावर के मालिक ने लिंग जियाओ के प्रति थोड़ा तिरस्कार दिखाया, लेकिन अगर वह जानता कि लिंग जियो ने कुछ ऐसा हासिल किया है जिसका जुवानवु महाद्वीप में हर कोई इस 9वें स्तर पर सपना देखता है, मैं नहीं जानता कि मैं क्या सोचूंगा। संरचना टूट गई है। युआन जुन की आवाज अचानक सुनाई दी। उस समय लिंग जियाओ को अपने पहाड़ों और नदियों की दुनिया में एक प्राचीन उजाड़पन महसूस हुआ। तानाशाह ब्रह्मांड में ईश्वर आपका प्रतिनिधित्व करने वाला नक्षत्र अधिक वास्तविक हो गया है। ये दबाव बिल्कुल वैसा ही था जैसा तब था जब वह पहली बार उपदेवता पशु आत्मा के संपर्क में आया था।
सच कहूं तो अगर तानाशाह मार्शल स्पिरिट का अस्तित्व नहीं होता तो लिंग जियो इस भयानक आभा से स्तब्ध रह जाता। उस समय तक कुछ अजीब बात सामने आ सकती है। जैसा कि अपेक्षित था, तानाशाह मार्शल स्पिरिट सबसे शक्तिशाली है। ये वास्तव में मानवों के राजा द्वारा प्रयुक्त पर्वत और नदी मार्शल स्पिरिट का विकसित रूप है। बुकमार्क गायब हो जाता है। एक सुनहरा मुर्गा निकला। यह अभी भी ईश्वर की शेष बची आत्माओं में से एक होनी चाहिए और अधूरी है। लिंग जियाओ सचमुच आश्चर्यचकित था। 12 पशु देवता कितने शक्तिशाली प्राणी हैं। कोई वास्तव में उनकी आत्माओं को टुकड़ों में विभाजित कर सकता है। वह व्यक्ति कितना मजबूत होना चाहिए। इस शेष बची आत्मा में अभी भी एक स्मृति शेष है। ये परमेश्वर और शत्रु के बीच युद्ध का दृश्य है। यूशेन की शक्ति अद्वितीय है और अनगिनत दुश्मनों के पास उससे निपटने का कोई रास्ता नहीं है। लेकिन अंत में एक तलवार की रोशनी प्रकट हुई। यूशेन की स्मृति बाधित हो गई थी। लिंग जियो ने अनुमान लगाया कि तलवार की रोशनी ही वह थी जिसने भगवान यू को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। लेकिन ये कौन है, ये जानने का कोई तरीका नहीं है। लेकिन उस समय लिंग जियो को ऐसा झटका महसूस हुआ जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। सौभाग्यवश उसकी इच्छा शक्ति काफी मजबूत थी, इसलिए वह बेहोश हुए बिना डटा रहा। हालांकि उसके माथे पर पहले से ही ठंडा पसीना टपक रहा था। विलय, चूंकि उसने अंततः भगवान यू की शेष आत्मा प्राप्त कर ली थी, इसलिए लिंग जियो उसे बर्बाद नहीं होने देगा। उन्होंने सीधे तौर पर समलन को चुना। उपदिव्य पशु आत्मा के अस्तित्व के साथ एकात्मक पशु आत्मा का स्वाभाविक रूप से विलय करना आसान हो जाएगा। आखिरकार जी शेन 12 जानवर देवताओं का मुखिया है। विलय का परिणाम ये हुआ कि लिंग जियाओ की साधना का स्तर आसानी से तियानदान क्षेत्र के मध्य चरण तक पहुंच गया। आत्मा निरंतर मजबूत होती जाती है। इसके अलावा परमेश्वर आपकी स्थिति में जादुई शक्तियां और कौशल दोनों अधिक शक्तिशाली हो गए हैं। युवा नजुन, मैं बहुत हैरान हूँ। तार्किक रूप से कहे तो चूंकि 12 पशु देवताओं के अवशेष मौजूद हैं, इसलिए उनके भौतिक शरीर का क्षय नहीं होना चाहिए। भले ही वे मर जाएं, उनका भौतिक शरीर अभी भी अस्तित्व में रहना चाहिए। लेकिन क्यों? मैंने अब तक 12 पशु देवताओं से संबंधित किसी भी शरीर को नहीं देखा है। लिंग जियाओ को वास्तव में लंबे समय से इस तरह का संदेह था। आत्मा अपनी आत्मा को मजबूत कर सकती है, इसलिए यदि आपको 12 पशु देवताओं का भौतिक शरीर मिलता है तो आप निश्चित रूप से उनके भौतिक शरीर को मजबूत कर सकते हैं। चूंकि आपको यहाँ ईश्वर की बची हुई आत्मा मिली है, इसलिए आप दूसरी तरफ भौतिक विनिमय क्षेत्र में जा सकते हैं। क्या 12 पशु देवताओं के कोई भौतिक अवशेष हैं? युआन जुन ने लिंग जियाओ को याद दिलाया। अव्यवस्थित रेत सागर। लिंग जियाओ ने इन 4 शब्दों के बारे में ध्यान से सोचा। धीरे धीरे मुझे याद आया कि किंगलियान तलवार लड़की ने क्या कहा था। यह अव्यवस्थित रेत का समुद्र 4 लोकों और शाश्वत रेगिस्तान के संगम पर स्थित है। ये स्वतंत्रता की भूमि है जो अंततः चारों लोकों के वरिष्ठ योद्धाओं के अथक प्रयासों और बलिदानों के माध्यम से निर्मित हुई। अराजक रेत समुद्र में आप सभी प्रकार के लोगों से मिल सकते हैं। वहाँ कोई शाही सत्ता या संप्रदाय का नियंत्रण नहीं है। यह एक ऐसा स्थान है जहाँ सभी शक्तियाँ प्रतिस्पर्धा करती हैं। वहाँ सभी प्रकार के लोग हैं। 4 डोमेन और 9 रियल्म्स में सबसे बड़ा व्यापारिक बाजार बनाया गया है। यह अनंत रेगिस्तान की सीमा भी है। आप कह सकते हैं कि यह अराजक था। ये भी कहा जा सकता है कि यहाँ आज़ादी का माहौल है। संक्षेप में, यदि आप प्रतिबंधित नहीं होना चाहते हैं और अपनी ताकत पर भरोसा रखते हैं, तो आप वहां जा सकते हैं और देख सकते हैं। आपको निश्चित रूप से सबसे अप्रत्याशित फसल मिलेगी। कैससैन सागर का क्षेत्र भी बहुत बड़ा है, गोल्डन स्काई क्षेत्र से कम नहीं। इसलिए जिस जनसंख्या को समायोजित किया जा सकता है वह भी बहुत बड़ी है। ऐसा लगता है कि 4 लोकों और 9 लोकों के लोग इस पर कब्जा करना चाहते हैं, लेकिन कोई भी सफल नहीं हो पाता। प्राचीन नियम उन योद्धाओं की पहचान करते हैं जो 4 क्षेत्रों और 9 लोकों से संबंधित हैं। कोई भी हावी नहीं हो सकता। लेकिन यू शेन अवशेष आत्मा और जी शेन के नाखूनों पर ऐसा संदेश क्यों है? क्या ऐसा हो सकता है कि जिस व्यक्ति ने बुकमार्क और खंजर यहाँ छोड़ा हो, उसने ऐसा जानबूझकर किया हो? क्या आप स्वयं को अराजकता रेत तक ले जाना चाहते हैं? लिंग जियाओ ने भौहें सिकोड़ लीं। फिलहाल तो यही संभावना सबसे बड़ी लगती है। शिष्य, मुझे लगता है कि तुम्हारा अनुमान सही है। यहाँ तक कि अराजक रेत सागर में पूर्ण दिव्य पशु आत्मा को प्राप्त करना भी संभव है। और परमेश्वर के पुत्र का शरीर। यद्यपि कैससैन सागर शाश्वत रेगिस्तान के किनारे पर एक छोटा सा बिंदु मात्र है।
लेकिन इसका अस्तित्व अत्यंत विशिष्ट है। अगर कोई तुम्हें वहां ले जाए तो तुम अपनी किस्मत आजमा सकते हो। वैसे भी तुम्हारी किस्मत हमेशा अच्छी ही होती है, युआन जुन ने भी मुस्कुराते हुए कहा। लिंग जियाओ ने सिर हिलाया। जी शेन के नाखून का एक टुकड़ा उसे भयानक पोक्सू फिंगर को समझने में मदद कर सकता था। यू शेन की अवशिष्ट आत्मा ने उसे जीवन पुनर्प्राप्ति और झोगुआंग दिव्य मुट्ठी दी है। यदि हमें परमेश्वर पुत्र का संपूर्ण शरीर और पशु परमेश्वर की आत्मा मिल जाए तो क्या होगा? इसके बारे में सोचना ही रोमांचक है। सौभाग्यवश अभी तक किसी को इसके बारे में पता नहीं है। यदि वह ये जान जाता तो संभवतः 4 लोकों और 9 लोकों में भयंकर तूफान आ जाता। यद्यपि 12 पशु देवताओं की आत्माएं तानाशाह मार्शल आत्मा जितनी अच्छी नहीं है, फिर भी वे जुवानवु महाद्वीप पर शीर्ष स्तर के अस्तित्व हैं। कोई भी योद्धा संभवतः उस चीज को पाना चाहेगा। ये लेना होगा। लिंग जियाओ ने अपने दांत पीस लिए। भले ही वह भविष्य में जुवानवु महाद्वीप छोड़ दे, फिर भी वह 12 पशु देवताओं की आत्माओं को स्वर्गीय साम्राज्य के शक्तिशाली लोगों के लिए विरासत के रूप में छोड़ सकता है। अपने दिव्य साम्राज्य की रक्षा करना। दिव्य साम्राज्य जितना शक्तिशाली होगा, उसकी शक्ति उतनी ही अधिक होगी। आखिरकार दिव्य साम्राज्य तानाशाह मार्शल स्पिरिट के पहाड़ और नदी की दुनिया से मेल खाता है, और उन्होंने रहस्यमय दुनिया के शरीर की भी खेती की। इस रहस्यमयी शरीर को अकेले विकसित नहीं किया जा सकता है, और इसे केवल दिव्य साम्राज्य को लगातार मजबूत करके और इसके क्षेत्र का विस्तार करके ही सुधारा जा सकता है। वह चुनौतियों से कैसे निपट सकता है? रहस्यमयी दुनिया का एक छिपा हुआ तत्व है शरीर। यहीं पर वह दूसरों से पूरी तरह अलग है। अच्छी चीजें, उन्हें पाने के लिए वह दृढ़ है, लेकिन वह वहां जल्दबाजी में नहीं जाएंगे। अपनी वर्तमान शक्ति के साथ अराजकता रेत सागर में जाना केवल खुद को अपमानित करना होगा। वैसे भी अब उसे जिशेन के नाखून और यूशेन की बची हुई आत्मा प्राप्त हो गई है। अन्य लोग इसे नहीं समझ सकते, इसलिए इस बात की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है कि अराजक रेत सागर के खजाने को अन्य लोग छीन लेंगे। कैससैन सागर हजारों वर्षों से अस्तित्व में है। यदि खजाना ढूंढना इतना आसान होता तो वह बहुत पहले ही छीन लिया गया होता और अब उसकी बारी नहीं आती। इसलिए वह बिल्कुल भी चिंतित नहीं है। हालांकि मेरा दिल उत्साह से भरा है। मैं उन उपहारों को जल्द से जल्द प्राप्त करना चाहता हूँ, लेकिन तर्क उसे बताता है कि इस स्तर पर उसे अभी भी अपने सामने की चीजों को संभालना है और अपनी ताकत में सुधार करना है। कम से कम आपको कैससैन सी पर जाने से पहले गोल्डन सिटी में प्रवेश करने तक इंतजार करना चाहिए। उस समय वह पहले से ही 4 लोकों और 9 लोकों में शीर्ष शिष्यों में से एक था, इसलिए संभवतः उसे दूसरों द्वारा आसानी से धमकाया नहीं जा सकता था। ये सोचते हुए उसने एक गहरी सांस ली और फिर उसे बाहर थूक दिया। मेरा मूड धीरे धीरे शांत हो गया। अब आप अधिकाधिक शांत होते जा रहे हैं, यह अच्छी बात है। जैसा कि कहा जाता है, आप जल्दबाजी में गर्म टोफू नहीं खा सकते। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनके बारे में आप वाकई बहुत चिंतित नहीं हो सकते, अन्यथा चीजें आसानी से गलत हो सकती हैं। स्थिर रहो। ये तुम्हारा है, ये तुम्हारा है, ये तुम्हारा नहीं है। इसे जबरदस्ती थोपना बेकार है। युआन जुन ने मूलतः लिंग जियाओ को धीरे धीरे मजबूत होते देखा। उन्होंने लिंग जियाओ को भी कदम दर कदम बड़ा होते देखा। आज के लिंग जियो का जोश कम नहीं हुआ है और उसका खून अभी भी उबल रहा है, लेकिन वह अब अधिक शांत और सक्षम है। न उदास, न ही आवेगशील और लापरवाह। गुरुजी, आपकी प्रशंसा सुनकर मैं शर्मिंदा हो जाता हूँ। लिंग जियो मुस्कुराया और लापरवाही से हथियार रैक पर एक दिव्य हथियार के स्तर पर एक लंबी तलवार उठा ली। ये दिव्य स्वर्गीय राजा हथियारों के बीच एक अपेक्षाकृत निम्न स्तर की चीज है, जो कि हत्या तलवार और बर्फ फीनिक्स तलवार के समान है। वह कुछ अच्छा चाहता था, लेकिन यहाँ वह उसके पास नहीं था, और सिर्फ इस तलवार की कीमत पर उसे 210 लड़ाकू योग्यता अंक गंवाने पड़े। इस एक्सचेंज टावर की चीजें सचमुच महंगी हैं। उन्होंने इतने सारे खेल जीतने के लिए बहुत मेहनत की, और उनका मानना था कि यहाँ कोई भी ऐसा नहीं कर सकता। यहाँ तक कि वाल्किरी यांग शुई भी एक दिन में केवल 10 गेम ही जीत सकता है, क्योंकि लोगों की वास्तविक ऊर्जा सीमित है और उनकी शारीरिक शक्ति भी सीमित है। लेकिन लिंग जियाओ अलग है। उसका असली सार 100 से ज्यादा लड़ाइयों को झेलने के लिए काफी है। जहाँ तक शारीरिक शक्ति की बात है तो ये सामान्य लोगों की तुलना में कहीं अधिक मजबूत है। यदि यह वास्तव में काम नहीं करता है तो पूरक के रूप में गोलियां उपलब्ध हैं। अन्य लोग गोलियों को अत्यंत मूल्यवान मानते हैं। उनके लिए गोलियां चीनी की फलियों की तरह हैं। लिंग जियो ने तलवार ली और एक्सचेंज टावर छोड़ दिया।
स्वाभाविक रूप से इस समय उसे कोई नहीं रोकेगा। धर्मनेत्र को पहले से ही पता है कि उसने क्या लिया है। इस प्रणाली में ये भी दर्ज किया गया कि उसने कितनी सैन्य योग्यता खोई। इसमें जांच करने की कोई जरूरत नहीं है। ये बच्चा इतने दिनों से इस तलवार को ढूंढ रहा था, सिर्फ इसी तलवार के लिए। क्या उसके पास पहले से ही हत्या तलवार और बर्फ फीनिक्स तलवार नहीं है? निगरानी कक्ष में एक अनुशासन शूरवीर ने असमंजस में पूछा। कौन जानता है कि यह बच्चा क्या सोच रहा है? शायद वह 9वें स्तर की शाही मार्शल आर्ट को भी नहीं देखता है। एक अन्य व्यक्ति ने कहा, सिर्फ वह। युद्ध आत्मा के पवित्र शहर में सबसे अच्छी मार्शल आर्ट शायद प्राथमिक 9वीं स्तरीय शाही मार्शल आर्ट है। वह इसे कैसे तुच्छ समझ सकता है? एक अन्य व्यक्ति ने कहा, ठीक है, दूसरों के पीठ पीछे उनके बारे में बात करना बंद करो। अगर दूसरे लोग हथियारों के लिए अपने युद्ध के गुणों का आदान प्रदान करने को तैयार हैं, तो बस उन पर नजर रखें। टावर मास्टर की आंखें चमक उठीं। जाहिर है, उसे यकीन नहीं हुआ कि लिंग जियाओ ने सिर्फ इस तलवार के लिए इतना समय बिताया। या फिर इस तलवार में क्या अजीब बात है? लेकिन उसने उस तलवार को एक से अधिक बार देखा था और उसे उसमें कुछ भी अजीब नहीं लगा। उसने अपना सिर हिलाया और इन चीजों के बारे में सोचना बंद कर दिया। एक घमंडी बच्चे में क्या खास बात है? एक्सचेंज टावर से बाहर आने के बाद लिंग जियो अपने निवास पर लौट आया। अप्रत्याशित रूप से जयांगनान वहां इंतजार कर रहा था। संत भगवान जयांगनान, क्या आप अभी नहीं गए थे? आप फिर से वापस क्यों आए हैं? क्या फिर से कुछ बड़ा होने वाला है? ये देखकर कि जयांगनान की अभिव्यक्ति अच्छी नहीं थी, लिंग जियो पूछे बिना नहीं रह सका। जयांगनान की आंखें लाल लग रही थीं। इससे लिंग जियाओ और भी अधिक आश्चर्यचकित हो गया। जब लिंग जियो पहली बार युद्ध आत्माओं के पवित्र शहर में पहुंचा, तो जयांगनान ही एकमात्र व्यक्ति था जो उसकी देखभाल करने और उसे अपने साथ रखने के लिए तैयार था। हालांकि उन्होंने ऐसा नहीं कहा, लेकिन वे जयांगनान के प्रति बहुत आभारी थे। भले ही वह अब महान पवित्र भगवान बन गया है और जयांगनान से श्रेष्ठ है, फिर भी वह अपने पुराने प्यार को नहीं भूलेगा। जयांगनान ने अपनी आंखों के कोनों से आंसू पोंछे, दांत पीस लिए और फिर कहा, महान पवित्र प्रभु, मूलतः मैं तुम्हें ये बात नहीं बताने वाला था, क्योंकि लाल अग्नि पूर्वज और हरी कमल तलवार लड़की भी इसे हल नहीं कर सकते। महान पवित्र प्रभु, मुझे डर है कि आप भी इसे हल नहीं कर पाएंगे। लेकिन आप तो महान पवित्र गुरु हैं और मुझे अभी भी वह रिपोर्ट देनी है जो रिपोर्ट की जानी चाहिए। व्याख्या करना। लिंग जियाओ ने भौहें सिकुड़ी। न तो ग्रीन लोड स्वॉर्ड गर्ल और न ही रेड फायर पेट्रियार्क समस्या को हल कर सकते हैं, इसलिए मुझे डर है कि यह मामला 10 पवित्र शहरों के पवित्र लॉर्ड से जुड़ा है। इसमें अनुशासन के पवित्र शहर के विधि गुरु या धर्म गुरु भी शामिल हो सकते हैं। लेकिन जयांगनान को शायद यह नहीं पता कि उसके पास तुरुप के पत्ते सिर्फ किंगलियान, चिहुआ और झाओ फिग्यून ही नहीं हैं। यदि वह काम न करे तो भी वह अग्नि राजा को आमंत्रित कर सकता है। मेरे भाई का परिवार मारा गया और जब डेजी और झान लोंग जांच करने गए तो वे भी गंभीर रूप से घायल हो गए थे। दोनों व्यक्तियों के शरीर पूरी तरह नष्ट हो गए थे। आंतरिक कीमिया गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गई थी। मुझे डर है कि मेरी जान नहीं बच पाएगी। जयांगनान ने दांत पीसते हुए ये शब्द कहे। उस समय लिंग जियो की हत्या की मंशा पागलपन से उभर आई। जयांगनान का छोटा भाई लिंग जियाओ उसे नहीं जानता था, इसलिए यद्यपि वह उसके साथ सहानुभूति रखता था, लेकिन उसे कुछ भी महसूस नहीं हुआ। लेकिन झानलोंग और डेजी दोनों भाग्यशाली दोस्त हैं। लिंग जियाओ को जानलोंग द्वारा युद्ध आत्माओं के पवित्र शहर में लाया गया था। इस वरिष्ठ भाई ने कभी भी उसे नापसंद नहीं किया और हमेशा उसकी मदद की। डेजी ने भी बड़ी नदी समुद्री डाकू घटना में उनकी मदद करने की पूरी कोशिश की। हालांकि उसके शरीर पर कुछ दाग हैं, फिर भी वह एक दुर्लभ मित्र है। अब इन दो लोगों के शरीर नष्ट हो गए हैं। बस इतना ही, भीतर का अमृत क्यों टूटा है। जयांगनान को जब लिंग जियो की ओर से हत्या की भयानक मंशा का एहसास हुआ तो वह कांपने से खुद को नहीं रोक सकी। लड़ाकू आत्माओं के पवित्र शहर में लौटे। लिंग जियो ये देखने के लिए उत्सुक था कि डेजी और झानलोंग कैसे हैं। वह बहुत भाग्यशाली था कि वह एक फार्मासिस्ट और कीमियागर था। इस मामले में मेरा स्वामी अधिक शक्तिशाली है, अन्यथा मैं सचमुच नहीं जानता कि क्या करना है। युद्ध आत्माओं के पवित्र शहर में लौटकर लिंग जियो ने डेजी और युद्ध ड्रैगन की स्थिति की जांच की और यह वास्तव में बहुत खराब थी। ये लगभग उस स्थिति में पहुंच गया है जहां इसका ईंधन खत्म होने वाला है। मालिक, मुझे क्या करना चाहिए? लिंग जियाओ मदद के लिए केवल युआन जुन की ओर ही जा सकता था। इस तरह
मैं तुम्हें संरचनाओं का एक सेट सिखाऊंगा। उन्हें सफलतापूर्वक स्थापित करने के बाद आप उनके आंतरिक अमृत को टूटने से बचा सकते हैं। इसके अलावा यह अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा को लगातार अवशोषित कर सकता है। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि आंतरिक अमृत उपचार करे, तो आपको अमृत को परिष्कृत करने के लिए कुछ बहुमूल्य औषधीय सामग्रियों की आवश्यकता होगी। 3000 पवित्र शहर में इन औषधीय सामग्रियों को पाना कठिन हो सकता है, लेकिन स्वर्ण नगरी में एक हो सकता है और अव्यवस्थित रेत सागर में भी एक होना चाहिए। बोलते समय युआनजुन ने पहले ही लिंगजियो के आत्मा सागर में जानकारी का एक टुकड़ा डाल दिया था। लिंगजियो ने अनुपालन किया और गठन की व्यवस्था पूरी की। फिर वह जियांगनान और अन्य लोगों की ओर मुड़ा और कहा, सुनो, इस संरचना के लिए हर दिन आध्यात्मिक पत्थरों की देखभाल की आवश्यकता होती है। मूलतः आप इसे महीने में एक बार भर सकते हैं, लेकिन इसे न भूलें। जियांगनान, बेहतर होगा कि आप इसकी सुरक्षा के लिए किसी को भेज दें। मैं बाकी का पता लगा लूंगा। क्या उन्हें अब भी बचाया जा सकता है? जियांगनान ने आश्चर्य से पूछा। मैं बस इतना कह सकता हूं कि आशा है। लिंगजियो ने कोई गारंटी देने की हिम्मत नहीं की। आखिरकार जो कुछ भी अभी तक नहीं हुआ था और कोई भी बदलाव संभव था। आशा रखना अच्छी बात है। वे मेरे भाई की वजह से ऐसे बने हैं। छोटे भाई का परिवार लगभग नष्ट हो चुका था और उन्होंने बड़ी मुश्किल से नवजात शिशु को बचाया। इसे मेरे भाई के परिवार की धूप को नवीनीकृत करने के रूप में माना जा सकता है। वे मर नहीं सकते। जियांगनान ने राहत की सांस ली। हालांकि उसका मूड अभी भी भारी था, लेकिन वह पहले जैसा हताश नहीं था। ठीक है, अब तुम मुझे बता सकते हो कि यह किसने किया? लिंगजियो ने जियांगनान की ओर देखा और पूछा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन डेजी और जान लॉन्ग को इस तरह चोट पहुंचाने की हिम्मत करता है, वह निश्चित रूप से दूसरे पक्ष को कीमत चुकाएगा। जियांगनान ने सिर हिलाया। उसने अपना मुंह खोला और कहा, जिसने कार्रवाई की वह ची शियाओ था। ची जियाओ, ये फिर से वही है। लिंगजियो का चेहरा तुरंत काला पड़ गया। इससे पहले ची जियाओ ने लड़ाकू आत्माओं के पवित्र शहर में अपने लोगों को मार डाला था और वह शिकायत दर्ज कराने के लिए अनुशासन के पवित्र शहर गया था, लेकिन परिणाम अभी तक सामने नहीं आया है। ची शियाओ ने वास्तव में फिर से कुछ ऐसा ही किया। क्या ये बदला है? लिंग जियाओ ने पूछा। हाँ, ये बदला है और इस आदमी को कोई शर्म नहीं है। इतना ही नहीं, बल्कि स्मृति धातु का एक टुकड़ा जानबूझकर पीछे छोड़ दिया गया। जियांगनान बोला और स्मृति धातु का टुकड़ा निकाल लिया। लिंग जियाओ ने स्मृति धातु को छुआ और उसमें से एक छवि निकली। एक बात और कहनी है, यदि मुकदमा तुरंत वापस नहीं लिया गया तो इस तरह की त्रासदियां होती रहेंगी। ये ची जियाओ था जिसने बात की। ये व्यक्ति देखने में तो अच्छा है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि इसका चेहरा इंसान का और दिल जानवर का होगा। लिंगजियो ने अपनी उत्तेजना में मेमोरी मेटल को लगभग नष्ट कर दिया। सौभाग्यवश अंततः मैंने इसे नियंत्रण में कर लिया। ये बात महत्वपूर्ण सबूत है। हालांकि ची जियाओ स्पष्ट रूप से आश्वस्त है, जब तक ये चीज संरक्षित है, ये ची जियाओ का हैंडल होगा। उसने उसे सावधानीपूर्वक रख दिया। जियांगनान, चलो अनुशासन के पवित्र शहर में व्यक्तिगत रूप से चलते हैं। चूंकि ज्वांगजी बेकार है, तो इसे स्वयं आजमाएं। यदि अनुशासन का पवित्र शहर इसके प्रति उदासीन रहता है, तो मुझे दोष मत दीजिए। लिंगजियो को अपने दिल में एक बुरी सांस महसूस हुई। अब ये सिर्फ अनुशासन पवित्र शहर को सम्मान देने के लिए है। यदि अनुशासन पवित्र शहर इस मामले को निष्पक्ष रूप से निपटाने के लिए तैयार है, वह पक्का है। अनुशासन पवित्र नगर के नियमों के अनुसार, यदि किसी की हत्या करने के बाद कोई बाहर निकलता है, तो कम से कम उसकी खेती नष्ट कर दी जाएगी। ये चीज जियाओ भी मूर्ख है। उसने जानबूझकर मेमोरी मेटल छोड़ दिया, हालांकि वह आश्वस्त है। लेकिन क्या सबूत छोड़ते समय उसे सचमुच मुसीबत में पड़ने का डर नहीं है? क्या ऐसा हो सकता है कि ची जियाओ को यकीन हो कि वह एक हाथ से आकाश को ढाक सकता है? इस व्यक्ति के पीछे किस तरह का शक्तिशाली समर्थक है जिसका उपनाम लिंग जियाओ से अलग है? वह इतना बेईमान कैसे हो सकता है? लेकिन इस समय इसके बारे में सोचना बेकार है। जब तुम वहां जाओगे तो तुम्हें पता चल जाएगा। अनुशासन पवित्र शहर उसकी कल्पना से कहीं अधिक भव्य है। इस विशाल शहर का कोई अंत नजर नहीं आता। भयानक दबाव हर समय बना रहता है। ऐसा लगता है कि यह यहाँ प्रवेश करने वालों को चेतावनी दे रहा है कि अनुशासन का पवित्र शहर नियमों और कानूनों का प्रतिनिधित्व करता है। जो भी अवज्ञा करने का साहस करेगा, उसे दंडित किया जाएगा।
अनुशासन पवित्र शहर की रक्षा करने वाला सबसे कमजोर रक्षक भी स्वर्गीय दान क्षेत्र के प्रारंभिक चरण में एक योद्धा है। उन्होंने लिंग जियो को नहीं रोका, लेकिन जियांग नान को देखने के बाद उन्होंने एक सार्थक मुस्कान दिखाई। शायद उन्हें पता था कि जियांग नान शिकायत करने आएगा, लेकिन वे ये भी जानते थे कि शिकायत का परिणाम क्या होगा। ये निरर्थक होगा। ची जियाओ कौन है? वह 3000 पवित्र शहरों की आशा है। वह प्रथम प्रतिभाशाली व्यक्ति है। वह लाल सूर्य पवित्र शहर का पवित्र पुत्र है। अनुशासन के पवित्र शहर के भगवान के साथ उनका घनिष्ठ संबंध है। अनुशासन के लगभग हर भगवान ने उन्हें गले लगाया है और उन्हें मार्शल आर्ट सिखाया है। यहाँ तक कि कानून के भगवान को भी वह दादाजी कहता है। मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या आप ऐसे व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा जीतना चाहते हैं? क्या ऐसा संभव है? बेशक, वे नहीं जानते कि लिंग जियो बस औपचारिकता निभा रहा है। अगर वह मुकदमा जीत जाता है तो ये सबसे अच्छा होगा। यदि वह मुकदमा नहीं जीतता है तो वह केवल अपनी पद्धति के अनुसार ही कार्य कर सकता है। वह न केवल ये चाहता है कि ची जियाओ को कीमत चुकानी पड़े, वह ये भी चाहते हैं कि रेड सन होली सिटी को इसकी कीमत चुकानी पड़े। सभी को ये समझना चाहिए कि युद्ध आत्मा पवित्र शहर को अपमानित करने से कोई लाभ नहीं है। जब उन्होंने अनुशासन के पवित्र शहर में प्रवेश किया तो कोई अनुशासन शूरवीर या अनुशासन गुरु दिखाई नहीं दिया। केवल 12 शिष्य थे जो लिंग जियाओ और जियांग नान को प्राप्त करने के लिए जिम्मेदार थे। इन 12 शिष्यों को स्पष्ट रूप से पता था कि लिंग जियाओ क्या करने जा रहा था। उनकी आंखों के कोनों में तिरस्कार का भाव था। वे न्यायालय में ऊंचे स्थान पर बैठे थे। उन्होंने लिंग जियाओ और जियांग नान को ऐसे देखा जैसे वे कैदियों को देख रहे हों। शिष्यों में से एक ने ठंडे स्वर में कहा, मुझे आश्चर्य है कि युद्ध आत्मा के पवित्र शहर के पवित्र भगवान इस बार अनुशासन के पवित्र शहर में क्यों आए? जानबूझकर पूछ रहे हो? मामला कई दिनों से यहाँ पड़ा है। आप क्यों टालमटोल कर रहे हैं और निर्णय देने से इनकार कर रहे हैं? लिंग जियाओ ने ठंडे स्वर में कहा, चुप रहो। तुम अपने आप को क्या समझते हो? तुम हमसे बात करने के लायक हो? मैं आपके पवित्र प्रभु से पूछ रहा हूँ, आपसे नहीं। एक शिष्य ने गर्जना की। हाँ, कितनी बड़ी प्रतिष्ठा है। अनुशासन पवित्र शहर 3000 पवित्र शहरों के कानूनों का प्रभारी है। तुम, एक छोटे से शिष्य, अपनी शक्ति दिखाने की हिम्मत करते हो। आपको क्या लगता है कि आप क्या हैं? लिंग जियो ने व्यंग्य करते हुए कहा, मैं इस बार झाओ फेग्यून को तुम्हें शर्मिंदा करने के लिए नहीं लाया हूँ। टोस्ट लेने से इनकार मत करो और जुर्माना मत पियो। झाओ फेग्यून का नाम सुनकर 12 शिष्यों के होश उड़ गए। अब पहले जैसी प्रतिष्ठा नहीं रही। निश्चित रूप से, चाहे कहीं भी हो, तथाकथित कानूनों का प्रयोग वास्तव में कमजोर लोगों को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। असली ताकतवर लोग इन बातों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर सकते हैं। अरे, लिंग जियो, आपके पास शिकायत करने के लिए कोई सबूत नहीं है। हमें धीरे धीरे जांच करनी होगी। स्पष्ट जांच के बिना लाल सूर्य पवित्र शहर के पवित्र पुत्र को परेशान करना अनुचित है। एक शिष्य ने समझाया, रवैया पहले जैसा अहंकारी नहीं है। ठीक है, आप उस मामले की धीरे धीरे जांच कर सकते हैं, लेकिन जिस ची जियाओ से आप डरते हैं उसने फिर से कुछ किया है। उन्होंने सीधे तौर पर सबूत भी छोड़े हैं, इसलिए वह निडर है। लिंग जियो ने मंद मंद मुस्कुराया, स्मृति धातु को बाहर निकाला और छवि को जारी किया। ये कहा जा सकता है कि पिछली घटना का कोई सबूत नहीं था, लेकिन इस बार सबूत ठोस हैं और वह वास्तव में देखना चाहते हैं कि अनुशासन पवित्र शहर के लोग क्या करेंगे। स्मृति धातु को दूर रखते हुए लिंग जियो ने ठंडे स्वर में कहा, 3000 पवित्र शहरों के नियमों के अनुसार बेवजह निर्दोष लोगों की हत्या करना गंभीर अपराध है। कम से कम खेती तो खत्म हो ही जाएगी। हमारे लड़ाकू आत्मा पवित्र शहर के शिष्यों ने ची जियाओ पर हमला नहीं किया और यहाँ तक कि बिना अनुमति के चियांग पवित्र शहर में प्रवेश भी किया, लेकिन वह मेरे लड़ाकू आत्मा पवित्र शहर के क्षेत्र में आया, मेरे लड़ाकू आत्मा पवित्र शहर के लोगों को मार डाला और मेरे लड़ाकू आत्मा पवित्र शहर के शिष्यों को गंभीर रूप से घायल कर दिया। आप क्या करने जा रहे हैं? ची जियाओ की साधना को खत्म करना तो बस पहला कदम है। लिंग जियाओ इतना दयालु नहीं है। अगर वह ची जियाओ जैसे कुत्ते को नहीं मारता तो उसे संतुष्टि नहीं मिलेगी। वास्तव में ऐसा करने के पीछे उनका एक और उद्देश्य था, अनुशासन के पवित्र शहर की स्थिति को हिलाना। अनुशासन का पवित्र शहर निश्चित रूप से इस मामले में ची जियाओ की रक्षा करेगा। इस तरह वो परेशानी खड़ी करने और अनुशासन के पवित्र शहर की प्रतिष्ठा को बर्बाद करने का अवसर पा सकता था। इसके बाद
यदि वह अनुशासन के पवित्र शहर को बदलना चाहे या उसे नष्ट करना चाहे तो भी कोई बाधा नहीं होगी। यहाँ तक कि गोल्डन सिटी भी उस पर अपराध का आरोप नहीं लगा सकती थी। आखिरकार अनुशासन का पवित्र शहर निष्पक्षता और कानूनों की रक्षा के लिए ही अस्तित्व में है। यदि वह ऐसा नहीं कर सकता तो उसका अस्तित्व ही अपना अर्थ खो देगा। तो एक तरह से लिंग जियो को वास्तव में उम्मीद थी कि अनुशासन का पवित्र शहर ची जियो की रक्षा करेगा। वैसे भी उसे उम्मीद नहीं थी कि अनुशासन का पवित्र शहर ची शियाओ के साथ कुछ करेगा। तो क्या हुआ अगर उसने अपनी खेती बंद कर दी? धोखा देने के बहुत सारे तरीके हैं। चियांग के पवित्र शहर की क्षमता के साथ बलि का बकरा ढूंढना आसान है। सचमुच ये वैसा ही हुआ जैसा उसने उम्मीद की थी। यद्यपि उन्होंने सबूत देखे, फिर भी शिष्यों का रवैया ची जियाओ की रक्षा के लिए तैयार था। उनमें से एक ने मुस्कुराते हुए कहा, हमें अभी भी इस साक्ष्य की जांच करनी है ताकि यह पुष्टि हो सके कि यह सच है या नहीं। हम इस मामले को पंजीकृत करेंगे और इसकी रिपोर्ट अनुशासन नाइट और अनुशासन के भगवान को दें। आपको बस सबूत छोड़कर वापस जाकर खबर का इंतजार करना होगा। दुनिया तुम्हें कभी कष्ट नहीं होने देगी। हाँ, आखिरकार तुम अभी भी चीज़ियाओ को छूने की हिम्मत नहीं कर सकते, है ना? इस मामले में किसी ऐसे व्यक्ति को आने दीजिए जो निर्णय ले सके, जैसे कि आपके अनुशासन के भगवान। लिंग जियाओ मुस्कुराया। वह क्रोधित नहीं हुआ क्योंकि उसे ऐसी ही घटना होने की उम्मीद थी। इसलिए उन्होंने एक योजना बनाई। वह न केवल चियांग के पवित्र शहर की प्रतिष्ठा को बर्बाद करना चाहता है, बल्कि अनुशासन के पवित्र शहर की प्रतिष्ठा को भी बर्बाद करना चाहता है। ची शियाओ ने उसे इतना बड़ा उपहार दिया, वह उसका अच्छा उपयोग कैसे नहीं कर सकता था? इतनी छोटी सी बात के लिए अनुशासन के देवता को परेशान करने की कोई जरूरत नहीं है। हम निर्णय ले सकते हैं। चिंता न करें, हम इस मामले को निपटाने में कभी भी पक्षपात नहीं करेंगे। सबूत छोड़ने की चिंता मत करो, शिष्य ने कहा। जियांग नान ने कुछ नहीं कहा है, लेकिन उसे भी लगता है कि ची शियाओ का अनुशासन के पवित्र शहर के साथ घनिष्ठ संबंध है। वे मुकदमे में सफल होना चाहते हैं, लेकिन यह महज एक सपना है। बेहतर होगा कि हम स्वयं ही इस समस्या को सुलझाने का कोई रास्ता खोजें। उसने लिंग जियाओ को देखा और कहा, युवा मास्टर, चलो चलते हैं। मुझे डर है कि हम यहाँ निष्पक्षता नहीं पा सकेंगे। संत भगवान जियांग नान, कृपया अपने शब्दों के प्रति सावधान रहें। एक शिष्य ने ठंडे स्वर में कहा, संपत्ति, पता चला कि मरने वाले आपके रिश्तेदार नहीं हैं। लिंग जियाओ की आवाज अचानक ठंडी हो गई। अगर मुकदमा करने हम नहीं बल्कि 10 पवित्र शहरों में से कोई एक आया है। आपका रवैया निश्चित रूप से ऐसा नहीं होगा। आप क्या आप रेड सन होली सिटी में पले बड़े कुत्ते हैं? चुप रहो। यह मत सोचो कि तुम बेईमान हो सकते हो क्योंकि तुम्हारे पीछे झाओ फेग्युन है। अब जब मैंने सब कुछ कह दिया है, तो फिर चलिए इसे स्पष्ट कर दें। उनमें से एक, जो स्पष्टतः मुख्य शिष्य था, ने कठोरता से पूछा, ची शियाओ कौन है? चियांग पवित्र शहर का पवित्र पुत्र, 3000 पवित्र शहर में 100 वर्ष से कम आयु के पहले व्यक्ति। उनके पिता पवित्र भगवान चियांग टूटी गोली क्षेत्र के 9वें स्तर पर एक व्यक्ति थे। उनके चाचा हमारे पवित्र शहर आज्ञाओं में 12 नियमों के स्वामी हैं। दूसरा लॉ मास्टर भी उसका रिश्तेदार है। यहाँ तक कि धर्म गुरु भी उनके गॉडफादर हैं। तुम उससे क्यों लड़ रहे हो? सीधे शब्दों में कहें तो अब आप मुकदमा वापस ले लें और वापस जाकर अपना व्यवहार ठीक रखें। आप अभी भी अपनी जान बचा सकते हैं। अन्यथा न केवल आप मुकदमा करने में असफल रहेंगे, बल्कि आपकी जान भी खतरे में पड़ जाएगी। यहाँ तक कि युद्ध आत्माओं का पवित्र शहर भी जमीन पर ध्वस्त कर दिया जाएगा। हे, लिंग जियो फिर हंसा। यदि आप ये कहते हैं, तो आप बाहर के लोगों से डरते नहीं हैं। आप जानते हैं, इससे अनुशासन के पवित्र शहर की प्रतिष्ठा पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। अगर आप कोई चुटकुला सुनाते हैं, तो आपको डर नहीं लगेगा। क्या आपको लगता है कि अगर आप दूसरों को चुटकुला सुनाएंगे तो वे आप पर विश्वास करेंगे? आप तो लड़ाकू आत्माओं के पवित्र शहर के एक शिष्य मात्र हैं। क्या वे आज्ञाओं के पवित्र शहर में विश्वास करना चाहते हैं, या वे आप पर विश्वास करना चाहते हैं? क्या तुम्हारे मन में कोई सुराग नहीं है? मुख्य शिष्य ने उपहास किया। ये सच है, लिंग जियो ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा। उस स्थिति में ऐसा लगता है कि आज की हमारी यात्रा वास्तव में व्यर्थ थी। जियांग नान, चलो वापस चलते हैं। 1 मिनट रुकिए, मेमोरी मेटल को संभाल कर रखिए। यह महत्वपूर्ण साक्ष्य है जिसकी हमें जांच करनी होगी। दरवाजे पर गार्ड खड़े थे जो लिंग जियाओ और जियांग नान का रास्ता रोक रहे थे।
मुख्य शिष्य ने ठंडे स्वर में कहा। लिंग जियो ने पलटकर व्यंग्य किया, इतना महत्वपूर्ण सबूत नष्ट करने के लिए तुम्हें छोड़ दिया गया है। चूंकि आप ची शियाओ के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते, इसलिए हम दोबारा मुकदमा नहीं करेंगे। लेकिन ये साक्ष्य कुछ ऐसा है जिसे हम, लड़ाकू आत्माओं के पवित्र शहर के लोगों ने, संरक्षित करने के लिए कड़ी मेहनत की है। मैं इससे तुम्हें कैसे दे सकता हूँ? तुम लोग तो बस ची शियाओ द्वारा पाले गए कुत्ते हो।